विनायक बप्पा मुश्किलें दूर करने वाले, कान्हा मदद करने वाले, कान्हा तू ना दिखे ऐसी कोई। क्या बात है भाई, बहुत ही लाल हो गए हो, पहचानने में नहीं आ रहे हो? कौन है? अरे मैं हूँ कान्हा। पनौती कहीं का, भजन गाते समय ही आके खड़ा हो गया। अच्छे से जी रहा हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? सब अच्छा चल रहा है ना? अच्छा हो या ना हो, तू क्यों आया ये बता। क्या भाई? क्या भाई वो भाई मत कर। तू यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है? सिर्फ 7 ही दिन रुकूंगा। तू चाहे जितने दिन रुक, लेकिन जब तक तू यहाँ रहेगा ये दुकान बंद और मैं भी इस गांव में नहीं रहूंगा। मुझसे अब और नहीं होगा भगवान, तेरे साथ और परेशानी नहीं उठा सकता। दुनिया में तेरे जैसा आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। कान्हा कौन है ये जानता ही नहीं और जानना भी नहीं है मुझे। ये तो अपने कान्हा जैसा लग रहा है। हाँ कान्हा ही है, लेकिन थोड़ा बदल गया है। यानी किसी काम से आया होगा। चल 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 चल, इस तरफ आ, इस तरफ, इस तरफ। किनारे किनारे चल, कितनी बार बोला तेरे को, किनारे किनारे चल। बीच रास्ते में जा रही है। गाड़ी रोक। तेरी हिम्मत कैसे हुई? गाड़ी रोक। तुझे आदमी नजर नहीं आ रहे क्या? है सामने जानवर जा रहे, तू उन पे गाड़ी चढ़ाएगा क्या? बोल, बाहर निकल। ओ मिस्टर अंकल, मैं यहाँ हूँ। तू अंधा है क्या? है जानवर दिखाई नहीं देते क्या? ये तो सच में कान्हा है। अरे मैं कान्हा ही हूँ, तुम नल्ला तंबी हो ना? मैं नल्ला तंबी नहीं हूँ, मैं चंदुरा पांडे हूँ। आज के बाद दोबारा मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं गांव छोड़कर ही जा रहा हूँ। रुक, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। ये सब दूसरे और कोई नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं। इन सब की मुझे देखकर भागने की वजह भी सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी वजह से इन लोगों ने बहुत ही तकलीफ झेली है। इन लोगों की तरह ये गांव भी बहुत बदल चुका है, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है वो नहीं बदला। सारी दुनिया घूमकर, दुनिया का इतिहास समझकर जो खुशी होती है, उससे ज्यादा मेरे गांव में मेरे घर के सामने खड़े होकर देखने में जो मजा आता है, उस खुशी के बारे में किसी को समझा नहीं सकता। मैं इतना सीरियस बोलने वाला इंसान भी नहीं हूं। हेलो, गाना बजा यार। क्या रे, घर में सुनता है फिर भी मन नहीं भरता क्या तेरा? उधर घर वाले चिल्लाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सोता हूँ। अरे एक ही दिन गाना लगाना यार प्लीज। क्या ये भी, इसके लिए गाना लगाऊंगा, अपनी नींद हराम करूंगा। हाँ। लगता है मुझे दिखाने के लिए ये हमेशा बाहर साड़ी पहन के आती है। 1 2 3। एक काम करो, पूरी बाल्टी मुझ पर फेंक दो और उसके बाद रंगोली बना लो। कमाल की लड़की। अरे चाचा जरा जल्दी आना, मुझे कॉफी पीनी है। कॉफी पी के ऑफिस जाना क्या बेटा? कान्हा, क्या है? थोड़े से मोगरे के फूल तोड़ के ला दोगे? अरे मोगरे के फूल ना, वो तो यहाँ पर हर जगह पर मिलते हैं। 2 मिनट। हाँ, क्या बात है, आज इसके लिए फूल लेने जा रहा हूँ। अरे अरे रास्ता छोड़। फूल दे मुझे। नहीं दे सकती, तुम जाओ। ऐसे बोलते नहीं। हाँ प्लीज बच्चा, मुझे फूल दे दे। गुड गर्ल। सुबह हो गई क्या? तुम्हारी रंगोली से तो ये गोबर अच्छा लगता है, उसमें फूल अलग से। वो अगर इसे देखेगी तो बहुत इंप्रेस हो जाएगी।
गिटप्पा, वो कमीने लोग जाने का रास्ता बंद करके हमें ढूंढते फिर रहे हैं। क्या चिल्ला रहा है? देखते वो मेड़ कैसे तोड़ते हैं। अपने सब लोगों को गाड़ी में चलने को बोलो, बताते हैं उन्हें। ये किस तरह का झगड़ा हो रहा है वहाँ पर? चलो जल्दी, चलो। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, फिर भी ये मेल बांध रहा है। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। गाड़ी निकालो, मैं भी जाता हूँ। सुन आ जाओ। बेटा, जाकर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आज फैसला करके ही आ। चलो साहब, चलो 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 चलो। अरे सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी चुपके से सटक जाना चाहिए। हाँ सही है, आप जाकर आइए। अरे गधे चला। पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, मेरा तो पेट गुड़गुड़ कर रहा है। भाई एक काम करो ना, मुझे आगे यहीं पर कहीं पर उतार दो प्लीज। अरे बाप रे, सामने ही खड़े हैं, आज तो झगड़ा होकर रहेगा। यार सुबह सुबह आकर तुम लोग ऐसा काम करते हो, कोई और काम धंधा नहीं है क्या? किससे पूछ कर ये जगह को घेरा है? मैं कुछ भी करूं, तू कौन है पूछने वाला? इस जमीन का कोर्ट में केस चल रहा है ना। ये हमारी जगह है, कोर्ट में केस चले या कुछ भी चले, हमारी जगह हम घेरेंगे। तू अपनी मनमानी करेगा? तेरे पीछे 10 लोग हैं तो तू कुछ भी करेगा? देख तू समझ नहीं रहा है, चल बहुत मेरे बड़ी साथ। गलती कर रहा है। अबे तुम लोगों से इस बारे में क्या बात कर रहा है? छोड़ना क्या तमाशा देख रहा है? अरे भाई वो अपने लोगों को मार रहे हो और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। चलो फेंको सबको। आकर दिखा अब इधर। सब कुछ उठा के फेंक दो। पता नहीं वहाँ क्या हो बहुत रहा बड़ी लड़ाई करने गया था, चल जाना हाले। उछल उछल के मारा, बहुत थक गया हूँ। शर्ट को क्या हो गया? बड़ा लफड़ा हो गया। वो 40 लोग थे, मैं अकेला सबकी धुलाई कर दी, जानती हो। अगर मैं नहीं गया होता ना तो तुम्हारे भाई की जान चली जाती। हाँ मैंने बचाया। हाँ सब ठीक है। अरे सुनो, क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं दीदी, उन सबको मारकर भगा दिया, सारा घेरा भी तोड़ दिया। पानी पिलाओ। अच्छा ठीक अरे है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ए कन्ना, मैं हूँ ना। थोड़ा संभल कर रहना, खेत की तरफ अकेले मत जाना, ठीक है? कुछ भी हो बता देना। मैं सब देख लूंगा। ठीक है ठीक है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बेटा सब सही है ना? अरे मुंह तो धो लो पहले, हमारे रहते कुछ होगा क्या? अरे हम सब बहादुर खानदान के हैं। पता नहीं कान्हा को क्यों लेकर गया था, खून को देखते ही इसे चक्कर आ गया। जाकर उन्हें मारने को बोला तो मेले में गुमशुदा आदमी के जैसे खड़ा हो गया। सब्जी काटने वाले को इंसान काटने के लिए ले गया था। अरे मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और पानी गर्म करो। नहीं क्या तीर मार के आया। अरे मैं थोड़ी ना जाने वाला था, इन्होंने बुलाया। पानी गर्म करके रखा है, मैं नहा के आता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा नहाने के बाद। यहाँ भी सुनना पड़ेगा, क्या ये करूं? लीजिए कॉफी। यहाँ भी सवाल पे सवाल अरे अरे उठेंगे। ये क्या है? कुछ नहीं, छोड़ो माँ। ए बेवकूफ, क्या बोल रहा है तू? वो लोग अपने ही आदमी को मार रहे थे, उनके साथ क्यों गया तू? मैं कहाँ गया था, मैं तो चुपचाप खड़ा था, वो लोग मुझे लेकर गए। और मैं क्या कर सकता था? आऊंगा नहीं कहता तो वो लोग मुझे मार देते। कितने खतरनाक लोग हैं वो। मैं तो तलवार की नोक से बचकर आया हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। माँ देखना, तुम्हारे पति को एक दिन मैं बता दूंगा। वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, वही लेकर आप काम करते हाँ, हैं, अभी हो लेकिन गया ना? हमारा बच्चा उनके साथ काम नहीं कर सकता। ऐसा अरे क्यों? भाग्यवान, बिजनेस अलग है और लफड़ा करते हैं वो अलग है। कोयता हमेशा चलाने की वाला ये बकबक। नहीं देखता किसका सर है, किसी का भी हो। शिट। अब ये आ गया ना तो अपना मुंह बंद कीजिए। चल बेटा अंदर सुबह आ, सुबह चल। कॉफी मिल जाती है, हाँ, फिर भी जाओ, बकबक जाओ। करना नहीं छोड़ेंगे। दिन भर बस ऐसे ही करते रहो। इधर आ। मंदिर में सुबह सुबह गाना लगाते हो, वो तुम ही हो क्या? हाँ, मंदिर में सुबह सुबह भजन लगाने के बजाय तुम फिल्म के गाने क्यों लगाते हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? दिन भर खड़े होकर अंडा खाते रहते हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है? कहाँ है वो? तू अंदर बुलाओ उसे। जाके संभाल संभाल। क्या रे, तुझे रावत के पास भेजा था, यहाँ बैठ के क्या करता है? जो काम बोला जाता है उसे ढंग से क्यों नहीं करता है तू? हाँ जाता हूँ पापा, आप जाइए। तू मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, सीधा स्कूल जा। जाकर उनसे मिलना, पैसे लेना, दोपहर के बाद टाउन जाकर ऑर्डर देकर आ। एक काम करना, वहीं रुकना, देखना कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। बाहर से लोग आए, चेक करना तुम्हारा काम है। डैडी मॉर्निंग। ठीक है जाइए। तू थूकने वाले का ही दोस्त है ना? ए भगवान, नमस्ते। नमस्ते। देंगे नहीं है। जाओ जाओ, तुम जो बिल्डिंग बना रहे हो उसमें भी लोग जी रहे हैं। हाय। थोड़ी देर बैठो, एक रिसीट ढूंढ रही हूँ, फिर बात करती हूँ। हाँ हेलो, हाँ? फोन। हाँ बोलो मोटू सर। क्या बे वहां बैठ के दांत नहीं पोड़ रहा है? जल्दी से यहाँ पर आ। रिंगटोन काफी अच्छा है तुम्हारा। थैंक्स, बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर टोन लगाई है। अरे कहाँ बाप चली रे, गई रिसीट? सारा बदन दर्द कर रहा है।
देख क्या रहे हो? थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते हाँ क्या? हाँ अभी आता हूँ। मैं तो यही देख रहा था कि तुम मुझे कब बुला रही हो। चलो उठाओ। ये क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहा हूँ। अरे जो फाइल ऊपर है ओह, उसे उतार के दो। फाइल निकालनी है क्या? हम्म, ये लो। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ रेवती, ऐसी बात करोगी? तो फिर क्या कहूँ बताओ? अरे छोड़ो रेवती, संडे है ये देखे बिना भी मैं रात दिन एक करके काम कर रहा हूँ, जानती हो ना। अपने यहाँ आदमी मिलते नहीं है, इसलिए बाहर से लोग मंगवा कर काम करवाना पड़ता है। ऐसे एसी रूम में बैठकर तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। मैं कुछ भी पूछूंगा तो तुम गुस्सा हो जाती हो। क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ ये पता है ना मुझे तुम्हें? सुनना भी नहीं है। तुम बस अपने पैसे लो और जाके काम खत्म करो। पैसे कुल मिलाकर 1/2 2/4 टोटल 45,000। तुम्हारे पिताजी ने तो 40,000 लगता बताए। है बता दिया। अब वो क्या है ना रेवती, वो सीमेंट रेती जाली हर एक दिन अलग अलग भाव होते रहते हैं। और वैसे भी गाड़ी का भाड़ा तो मेरे पिताजी ने बिना लगा ही बताया होगा। जो पैसा बचेगा वो वापस दे दूंगा। हाँ हाँ, जैसे सच में लाके देने वाले हो। देखो तुम हम दोनों के पिताजी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। जब 10th में थे तो टूर पे जाना ये कहकर 500 रुपए लिए थे मुझसे, आज तक वापस नहीं किए। फिर जब 12th में थे मेरे सामने कहानी सुनाकर 1000 रुपए ले लिए, वो भी आज तक वापस नहीं आए। अरे तुम तो कुछ भी नहीं भूली हो। अच्छा तो हम 8वीं में पढ़े थे तब स्कूल के सामने से आते हुए हम मिठाई चाटते चाटते आते थे। वो बात को मत घुमाओ। ये लो कैश। हाँ तो मैंने चेक थोड़ी ना मांगा है। सब बराबर है ना? हाँ वो तो होगा ही। वैसे तुम्हारी गाड़ी की चाबी मिल जाएगी तो थोड़ी देर में रिटर्न कर दूंगा। ये भी चाहिए? हाँ। ले जाओ पर संभाल के चलाना। हाँ। तुम्हें कुछ हो गया तो चलेगा, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा रेवती, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? कहाँ जा रहे हो? कारेकल जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है। उस जगह पे क्या सस्ता मिलता है मुझे सब पता है, तुम बस संभल के जाना। हाँ हाँ ठीक है चलता हूँ। अच्छा मैंने तुमसे एक सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया तुमने। रेवती तुमने क्या पूछा था? यही कि ये काम पूरा कब होगा? काम होगा तब पूरा होगा ना। अरे तुम वहाँ आकर देखो तो सही काम कैसा चल रहा है। तुम्हारे बताए हुए टाइम पर अगर काम खत्म नहीं हुआ ना तो फिर तुम मुझसे आके पूछना, सिर्फ मुझसे ही पूछना। साइड पे आके देखूंगी। साइड पर ही तो रहूंगा। तुम जाओ मैं आती हूँ। वाह वाह वाह। तू अपने पत्ते को ऐसा देख रहा है जैसे उसने लड़की का फोटो चिपका हो। चल खेल। हाय गाइस, इतना लेट क्यों आया? क्या बात है? अरे जब दो लवर्स बात करते रहेंगे तो थोड़ा लेट तो होगा ही ना। लेकिन तू लेट कैसे हो गया? हम दोनों हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पता है तेरा फ्यूचर क्या है। उसके बाप के हाथ से खूब मार खाएगा। ओए अपना मुंह धो ले यार, कभी तूने अच्छी बात की है क्या? बस वही एक मेरा दोस्त है, डेली सुबह सुबह हमारे लिए गाना लगाता है, मेरे लव के लिए हेल्प करता है। अरे तू हाथ दे यार। मैं चुप कर, उसकी वजह से तेरे बाप ने कितना सुनाया पता है? छोड़ यार, मेरा पहला बच्चा पैदा होगा ना तो तेरा ही नाम रखूंगा। कान्हा पागलों की जैसे बातें मत कर। वो लड़की पढ़ी लिखी है, सबके साथ अच्छे से ही बात करती है। वो सबके साथ वैसे बात करती है, वो सही है, लेकिन जब मुझे पसीना आता है तो वो अपना रुमाल मुझे पोंछने के लिए देती है। और एक बात बताऊं, पिताजी ने मुझे कहा था कि 40,000 रुपए लेके आओ, तो मुझे 45,000 देके कहती है कि खर्चे के लिए रखो। चलिए ये सब भी छोड़, कैसे जाओगे ऐसा पूछा, मैंने कहा कि बस में जा रहा हूँ। बस का नाम सुनते ही एकदम से डर गई और ये स्कूटी की चाबी मुझे निकाल कर दे दी। अगर प्यार नहीं होता तो ये सब मेरे साथ करती क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये क्वीन ही तेरी किस्मत बताएगी, देखता हूँ क्या होता है। ओए जब 4 जोकर हाथ में रहता है ना तो कोई भी गेम जीत सकता है। बात तो सही है, लेकिन भाई तुम दोनों के बीच में प्यार की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छा स्कूल में बैठ के जुआ खेलने से पढ़े लिखे जैसी बातें नहीं करोगे। उस चिड़िया को देख के लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। ए, चिड़िया बोल रहा, कुछ भी बोलता है तू, इसकी तो बोलने की आदत है यार। ये लो मेरा शो, ये देखो। एक गेम हो गया क्या? पैसा क्या? पैसा क्या? क्या 2 लाल पान 2 जोकर। उसने तुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, पर किस लिए यार? अरे उसी को तो लव कहते हैं यार। चल वो सब छोड़, अभी मैं उसी को देख कर आ रहा हूँ। 10 मिनट भी नहीं हुए, वो मुझे देखने के लिए थोड़ी देर में पक्का आएगी, देखना। और तब जाकर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन होगा। देखेंगे देखेंगे। मैं एक बात बोलूं, अगर वो लड़की ना यहाँ पर सचमुच में आ गई तो मैं इस टकले का सर फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। सुपर आइडिया। तू अपना काम करना। हे रेवती आ रही है। इसकी चाल को देख के ऐसा लग रहा है कि इससे बैठा के रमी खेलेगा तो पक्का जीतेगा तू। रेवती अच्छे से देखो बिल्डिंग का काम कैसा चल रहा है। अरे बाजू हटा, उससे जरा बात करने दे। अगर रुमाल गंदी हो गई हो तो उसे धुलने के लिए डाल, इन्हें मत देना। कान्हा, ये सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं? वो तो आकर बिल्डिंग बन रही है तो हम थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए आ गए हैं। ये क्या कान्हा, तुमने हिसाब दिया था कि सीमेंट के 10 गोनी लाए हो, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। काम हो भी रहा है देखो, या नहीं? हम औरों की तरह सीमेंट को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते, बल्कि सीमेंट बचाने के लिए सीमेंट थोड़ा कम डालते हैं, मिट्टी ज्यादा डाल देते तो हैं। फिर इस बिल्डिंग का क्या होगा? वो ये बात तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचना चाहिए था। चुप रहे यार। ठीक है, आज से सब कुछ मैं चेक करूंगी। ठीक कहा आपने। तुम्हारे काम को रोक कर वो देख कौन जा रही है। ये तो वही है ना तेरी वाली झिली झिल 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 झिली झिली। रुक गई। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ ना रेवती, थोड़ा बात कर लेते हैं। बाप रे। बोलिए ना क्या काम है? तुम कैसी है इन झिली? औरतों को भी तुम कहीं बाहर से ही लेकर आए हो ना? मैं नहीं,
मेरे डैडी। हाँ, इसका बाप नौटंकी वालों को लाके यहाँ नौटंकी करने वाले हैं। जिली, इतना खूबसूरत शरीर काम करने के लिए थोड़े ना बना है। तो फिर क्या करें? हमें कोई और काम तो मिलेगा नहीं। टीवी या फिल्म में हीरोइन तो नहीं बनेंगे, इसीलिए रोजी रोटी के लिए यही काम तो करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं भला? ठीक है। हेलो, क्यों रेवती आज इस तरफ? तुम्हें कहाँ क्या बात करनी है ये नहीं पता, किस चीज को कहाँ रखना है ये तक नहीं पता है। पिताजी देख लेते तो पता है क्या होता। अरे क्या मैंने क्या किधर रखा? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट हैपनिंग एंड गोइंग व्हाट? ये सब क्या है? अच्छा ये याद ही क्या? सॉरी रात इसे कहाँ ढूंढा पता है। अच्छा वैसे इस बोतल के साथ दूसरा कुछ और नहीं था? अच्छा चखना भी दूं क्या साथ में? इसके बाद मेरी गाड़ी मांगो फिर देखते। हाँ मांगता हूँ। भाई तेरे हाथ में ये फुल बॉटल कैसे आ गई? उसका कोई बर्थडे था ऐसा लगता है। हाँ। वही गिफ्ट देकर जा रही जरा है। दिखा तो। बाप रे, बात बॉटल तक पहुंच गई है। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। डेली दुकान के बेंच पे बैठ के बकवास करना ही काम रह गया तुम्हारा। मेरी मदद करने के बजाय यहाँ बैठ के मेरा धंधा चौपट करते हो। ऐसा कोई दोस्त होता है क्या? अरे वो सब छोड़। हाँ। इधर एक डॉगी घूमता था, आजकल कहाँ है वो? हाँ यार, इतने दिनों से मैंने एक भी बिस्किट का पैकेट नहीं डाला था, लेकिन आज मैंने उसके सामने एक बड़ा डाला तो 2 मिला के थैंक्स बोल के चला गया। क्या काम है तुझे? क्योंकि नुक्कड़ में वो डॉगी मरा पड़ा है। बोल रहे बे? अरे बेवकूफ कहीं के, वो गली गली का खाना खा करके 9 सालों से इस गांव को संभालता था। तेरा बड़ा खाकर बेचारा वो भी मर गया। हे, उसकी बदुआ तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। संभल के जाना, बाय। ठीक है? ठीक है। अरे टकलू, ये आदमी उसे ड्रॉप करके जा रहा है, इसका मतलब हुआ ये लड़की थोड़ी सी लूज कैरेक्टर है यार। अच्छी है लड़की। सुनो भाई, तुम एक काम करो, इस लड़की के पीछे लग जाओ, तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। तू कहाँ जा रहा है? लाइन मारने जा रहा हूँ। बुढ़ापे में तू लाइन मारेगा टकलू कहीं का। वो तेरी बेटी की उम्र की है बे। ठीक है तू जा। अब तू देख मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। अबे चूसे हुए आम, ठीक से बात करियो। हाय, कॉलेज जा रही हो? हाँ, कौन सा कॉलेज? क्या पढ़ाई कर रही हो? बीकॉम। व्हाट्स योर नेम? मीनाक्षी। मीनाक्षी। माय नेम नल्ला तंबी। मीनाक्षी का 3 अक्षर, नल्ला तंबी का 4 अक्षर। 3 और 4 मिलकर होते हैं 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए जोड़ी नंबर 1 तुम्हारी और मेरी। वैसे वो जो आदमी तुम्हें छोड़कर गया वो कौन है? आशिक? वो मेरा भाई है। तेरा भाई? और जो कल छोड़कर गया था वो आदमी कौन है? वो भी मेरा भाई है। अच्छा, और जो परसों छोड़कर गया था वो आदमी? वो भी मेरा भाई है। कुल मिलाकर 8 भाई है मेरे। एक और जोड़ ले, 9 हो जाएंगे। ए, ठंडा पानी निकाल, बहुत प्यास लग रही है। अरे आजा 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 आजा। कोई बात बनी क्या? बताना बताना बताना। अरे बताना। अरे टकले, उस लड़की के 8 भाई हैं। खून करने के लिए आदमी मिल जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए नहीं। क्या किस्मत है हमारी। यहाँ क्या कर रहा है? आज शुक्रवार है ना? ये बताने के लिए इतनी दूर आए हो क्या? ऐसे कॉमेडी करेगा क्या? शनिवार रविवार बैंक बंद रहता है। चेक आज डालेगा तो ही तो सोमवार को क्लियर होगा ना। एक बात बता, तुझे कोई भी काम याद क्यों नहीं रहता है यार? रमैया अंकल, बच्चे को बहुत डांट रहे हो आप। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओ भाई, अपनी उम्र देखो और इनकी उम्र देखो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तेरी बीवी तुझे इज्जत कैसे देती है? डैडी गुड मॉर्निंग। हाथ तोड़ के रख दूंगा, किसी काम लायक नहीं रहेगा। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अरे मजाक कर रहे थे। समझ जाओ तुम लोग, समझ जाओ। अरे आजकल कौन सी औरत अपने पति को इज्जत देती है? मुझे बोलने आया है। इतनी बातें बोल कर गए हैं, समझ में नहीं आया। चल बैंक चल। तुझे ये बात इतनी लग गई क्या? अरे कहाँ जा रहा है? तू कब उतरा बे? मैं बैठा ही कब था। सुन, हेलो कैसे ये तो हैं अभी आप? से हमको भूलने लगा है। कान्हा, रेवती, कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने स्कूल में ही जा रहा हूँ, अर्जेंट जाना है मुझे। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। चलो। हाँ चलो। कान्हा, यू हैप्पी, सिस्टर हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू फॉलो मी। अब तुम चलाओ। हो तुम भी आ रही हो क्या? चाहो तो मेरे कमर में हाथ रख सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
बेसिकली आई एम अ वेरी डिसेंट गाय, यू नो। रुक। अरे कौन चिल्ला रहा है यार? अबे तेरा बाप चिल्ला रहा है। तुझे बैंक जाने के लिए कहा था, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो बैंक में वो जाके आया। रेवती मुझे यहाँ लेकर आई है। तुम लेकर आई? जी अंकल, मैं ही इसे यहाँ लेकर आई। क्यों? वो थोड़ा सा हिसाब किताब करना था। अरे नहीं बेटी, इसे हिसाब किताब के पैसे मत देना, मैं यहाँ करके देख लूंगा। तो तू यहाँ क्यों खड़ा है? बैंक जाना जल्दी। हाँ पता है आप जाइए। जब देखो चिल्लाते रहते हैं। लड़कियों के सामने बेशर्म की तरह बात करता है। कब दिमाग आएगा इसको? तुम्हारे मुंह से जो बात निकलती है सब झूठ होती है। ये क्या कर रहे हो? वहाँ क्या है? बाथरूम जा रहा वो हूँ। बाथरूम नहीं है, अलमारी है। हाँ वो अलमारी है क्या? मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ क्या हुआ रेवती? मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें लिफ्ट दे दी तो तुम्हारे दोस्त कर रहे थे। अरे वो हमें देखकर नहीं रेवती। मुझे सब पता है कि किसे देख के क्या कर रहे थे वो। तो फिर पूछ क्यों रही हो? और तुम्हें स्कूटी पे पीछे बिठाया तो मेरी कमर पकड़ ली। अरे वो क्या है, रोड ऊपर नीचे था ना, इसलिए बैलेंस के लिए मैंने इसलिए मेरी कमर पकड़ी। मजाक के हिसाब से रेवती। तुम्हें मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अभी कहाँ दी है? लेकिन रेवती वो क्या? दिए हुए पैसे मांगने पर पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है वो। क्या समझता है अपने आप को? अपनी भी पुलिस स्टेशन में बहुत पकड़ा है। हैं? उसे वही पकड़ के रखो, बाहर नहीं आना चाहिए। आकर देखता हूँ मैं उसे। फोन रख। रेवती, कार की चाबी दो। रेवती चाबी कहाँ है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पैसा लेकर जाने के लिए आया था। ले लिया क्या? हाँ बहुत ज्यादा ले ठीक लिया। है, जाके जल्दी काम पूरा कर। हाँ ठीक है चलता हूँ। ये तो काम ठीक से करना है ना? हाँ ठीक है बेटी, चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। काना सुन, हाँ राउत की दुकान से सीमेंट की गोनी चढ़नी है, तारापुर में उतरेगी। ये सब काम कब तक हो जाएगा? जरा ये सब पूछ के आ जाना। देखिए ये छोटा मोटा काम आप ही किया करो, मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम होता है जानते हो ना आप? जरा बताएगा अपना इंपॉर्टेंट काम? मेरे इंपॉर्टेंट काम के बारे में पूछना भूल जाओ। आपकी बीवी इडली बनाकर देने में 3 घंटे लगाती है, वो छोड़कर मुझे सवाल करके टॉर्चर मत करो। कन्ना इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा काम नहीं करता और सामने जाके पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तू घर के अंदर जा, तंगबर के नाम का डॉक्यूमेंट्स है वो लेता। हाँ ठीक है। माँ जी, माँ जी। हाँ, जा रहा आ रही हूँ। क्या बात है? कहना हाँ सब ठीक है ना? वो बड़े साहब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बाहर। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं मुझे याद नहीं है, ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे। एक काम कर, तू बैठ जा, मैं अभी आई। चाची कहाँ चली गई? मेरी आंखें जल रही हैं। चाची, मग कहाँ छोड़ के चली गई? चाची कहाँ हो? माँ जी। चाची जल्दी आओ ना, आंखें जल आ रहा रही हूँ। हैं। ये मग नहीं है बल्कि मुझे मिला हुआ लक है। अरे साबुन लगा के कहाँ चली गई थी? अब जल्दी कीजिए ना, आंखें जल रही है मेरी। पानी डालिए ना, जल्दी कीजिए। थोड़ा और पानी डालिए ना, आंखें जल रही हैं। कहा था कि शैम्पू मत डालिए, सुनती नहीं है। बाल के साथ साथ मेरी आंख में भी शैम्पू डाल दिया। अरे रहने दो रेवती, शैम्पू डालोगी तो बाल के लिए खतरनाक होता है, पता है ना? तुम यहाँ कब आए? चलो जाओ यहाँ से। 5 मिनट में चला जाऊंगा। कहाँ ना जाओ? हाँ माँ जी। ये लो, यही पेपर चाहिए थे ना? ठीक है मैं कहाँ चलता जा हूँ। रहा है? तू रुक, वो तो कुछ न कुछ काम देते रहेंगे। पहले ये खा ले, उसके बाद जा। ये यहाँ पे रख दे, चल पहले आराम से खा ले। कितने प्यार से खिला पिला रही है, अच्छा होगा लगता है। माँ जी बहुत अच्छा बना है, सच में बहुत अच्छा बना है। अरे रहने दीजिए ना, टॉवल से बांधूंगी तो जल्दी सूखेगा। हो रहने जाएगी, दीजिए। सुनती क्यों नहीं है? मेरी बात ही मान लीजिए ना प्लीज। ठीक है। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? बेवकूफ कहीं के। लड़की अकेली नहाती है तो उसके सर पे जाके पानी डालते हो, अकल नहीं है क्या तुम्हें? देखो रेवती, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम मुझ पे गुस्सा मत किया करो। कितनी बार तालाब में तुमने मुझे नहाते हुए देखा है, तभी शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? हाँ? उस वक्त हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, अब हम बड़े हो गए। जाओ यहाँ से। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। ओफो। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, मेरे साले साहब के यहाँ से ताड़ी मत चुराया करो, बोला है ना? कहीं अगर उसने देख लिया तो पूरी इज्जत का भाजी पला हो जाएगा। कहना हमेशा साला साला करके बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में उसकी बहन से शादी कर लिया है। काना, साइड मैटर के बारे में थोड़ा इसको डिटेल में समझा। तू भी सुन ले। और तू भी सुना। एक दिन क्या हुआ, साइड पर ना दोनों अकेले बात करते करते चलते आ रहे थे तो कमर के इतना पानी, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, मजा आ गया था। मैंने उसे गोदी में उठा लिया और हम दोनों रोमांस करने लग गए। वैसे कान्हा, उसने जो ड्रेस पहनी होगी वो तो भीग गई होगी ना? हाँ यार,
उसने मेरी शर्ट पहन ली और मैंने उसकी चोली उतार कर पहन ली। क्या बात थी यार। पागल है। ए, इसे पवित्र लव बोलते हैं। भाई तू कंटिन्यू कर। ऐसे बात मत करा तू। अच्छा अभी आगे बोलता हूँ। उसके बाद ना हम लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे तो उसने क्या किया पता है? उसने अपना सर मेरे सीने पे रखा और मैंने उसके बालों में फूल लगा दिया। और कान्हा उसके बाद तूने उसे लप करके काटा होगा ना? दे दे अपना हाथ दे। तू तो एकदम सिचुएशन एज इट इज बता रहा है यार। 5वीं क्लास में मैंने भी ऐसा किया था यार। ए, मुझे क्या देख रहा है तू? उसे देखना यार। कान्हा, उसका घर तेरे सामने ही है। आँख खुलते ही उसके चेहरा तू सबसे पहले देखता है और तुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कैसे आदमी है। और वो पेरुमल जो चप्पल पहनता है ना, उसका चप्पल तेरे सर पे ही पड़ने वाला है। वो सोच के मेरी रूह कांपने लगती है। उसकी चप्पल तूने कब देखी बे? अरे उसने मेरी दुकान पे भजिया खा के अपना हाथ पैर में पोंछा था तब देखा था। देख मेरे भाई, अगर तू मर्द का बच्चा है तो एक काम कर। ठीक है बताओ क्या करना पड़ेगा? उस मुच्छड़ पेरुमल को तू ऐसा ले बोल के बुला। ये बात उसके कान तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो तेरे प्यार के लिए जान देने वाला पहला आदमी मैं ही रहूंगा। ए क्या साले साले लगा रखा है? ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तेरे साले को तो मैं संभाल लूंगा। कान्हा तू उसे साला बोलेगा। ए टकले, देख आज ये बात तू नोट करके रख ले। उस पेरुमल को मैं साले साहब कहकर बुला के रहूंगा। तेरे टकले की कसम। कसम टकले की। अबे हाथ हटा। कसम खाने के लिए मेरा सर ही बचा है क्या? जो 4 बाल है वो भी झड़ जाएंगे। ए तूने उसको फोन लगाया कि नहीं है? अरे माँ, क्या है? क्या माँ सामने के घर में बहुत ही भीड़ दिखाई दे रही है। बात क्या है बोलो? नहीं कोई बात नहीं है। रेवती का हाथ मांगने के लिए लड़के वाले घर पर आ रहे हैं। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू क्या लगता है उन लोगों का जो तुझसे पूछ कर करेंगे सब कुछ? मुझे भी अभी पता चला है। जा कर अपना काम कर। माँ माँ क्या हुआ? माँ मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? सामने के घर में ही तो रहती है। हाँ? जब देखो तब तुम्हें ऐसे वैसे कोई ना कोई सवाल तो पूछती रहती है। तो तुमसे भी तो एक बार वो बता सकती थी ना। नहीं तभी मुझे बुलाकर ये फूल लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, ऐसा कहकर मुझे टॉर्चर करती है। तो मुझसे ये बात तो बता ही सकती थी ना माँ। कैसा खानदान नहीं है। घर के लोगों में तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। हाँ? ये शादी होने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो जाकर खुश रहेगी? हाँ? क्यों बेटा? सुबह सुबह उस बच्ची को श्राप क्यों दे रहा है? उससे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शायद उसे भी नहीं पता होगा। हाँ? ऐसे हो सकता है कि अभी पता चली हो। तू जा यहाँ से, जा अपना काम कर जाके चुपचाप जा। पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। मेरी हालत तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। किसको बताऊं मैं? ये क्यों यहाँ आ गया? कुछ पता चल गया क्या? क्या बात है कान्हा, तू हमारे अड्डे में आया नहीं? 2 दिन से बड़ा मायूस दिखाई दे रहा है तू। क्या बात? अरे नहीं तू यार, चुप कर, वो मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ? क्या है कि तेरा चेहरा देखकर मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। वो लड़की तुझसे पक्का बोली होगी। जानू कल मेरी मंगनी होने वाली है। तुम कुछ भी करके उस मंगनी को रोक लो प्लीज। अब तू उसे कैसे रोकेगा इसी सोच में पड़ा हुआ है ना? तेरे दिल में क्या है मुझे सब कुछ पता है यार। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू घबरा मत यार। जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात की फिक्र हो सकती है यार? कान्हा तेरे गले लग के आज दिल भर आया यार। हाँ अभी आता हूँ। जब देखो जल्दबाजी में रहता है ये। जाकर प्रणाम करो बेटी। लड़की हमें बहुत पसंद है। आप अपना इरादा बताइए, शादी कब करनी है? लड़की को अच्छी तरह से देख लेना, फिर कल ये मत कहना कि नाक सही नहीं है, कान सही नहीं है। अरे तुम चुप रहो। लड़की देख के ही सब पता चल जाता है क्या? अरे सब पता करके ही यहाँ आए हैं। तुम चिंता मत करो भैया, उसने पसंद कर लिया ना, बात आगे बढ़ाओ। बहुत खुशी की बात है। आप लोग कोई अच्छा सा दिन देखकर बता दीजिए, उसी दिन शादी रख लेंगे। जरा वो कैलेंडर देना। ये लीजिए। वैशाख महीने के 15 तारीख को रविवार के दिन शुभ मुहूर्त है। उस दिन शादी रखते हैं और एक दिन पहले शनिवार को मंदिर में मंगनी रख लेंगे। सब लोग राजी है ना? ठीक है। इस कार्यक्रम में सभी का आना अनिवार्य है, जिससे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिल सके। सब लोग शादी में जम कर खाएंगे, जो लड़की के भाई की तरफ से होगा। ए कान्हा, ये बाल्टी पकड़ो और चलो। अरे जल्दी करो जल्दी, बढ़िया मटन लेकर आने का है। हाँ
क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे नहीं बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी भी मेरी ही तरह बिना माँ की बड़ी हुई है। आज तक मैंने उसे कभी डांटा तक नहीं, और वो भी मुझ पर कभी गुस्सा नहीं हुई। पापा मुझे ये ला दो, वो ला दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी जिद भी कभी नहीं की। उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे इसलिए इतने बड़े घर में मैंने उसका रिश्ता किया है। हमारी बेटी रानी की तरह रहेगी, देखना, रानी की तरह। बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है उसका। शांति, तुम लोग आगे चलो, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट में आई। जल्दी आ जाना। चल। कान्हा, कल शादी के लिए वो क्या है ना कि कल मैं बाजार जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। सिल्क की साड़ियाँ लेनी है, अंकल के लिए भी धोती लेनी है, तुम्हारी मम्मी के लिए भी एक सिल्क की साड़ी। तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, मैं ले आऊंगी। अब मैं कुछ ले आई, तुम्हें पसंद ना आए उससे अच्छा है कि तुम मुझे बता दो, या फिर मुझसे पैसे ले लो और खुद ले लेना। हाँ हाँ, तुम पैसे ही ले लो। ये लो। रेवती, मुझसे शादी करोगी? बोलो रेवती, मुझसे शादी करोगी तुम? छोड़ो, मेरी मंगनी हो चुकी है कान्हा। अब पूछ रहे हो कि तुमसे शादी करूंगी या नहीं? पागल हो गए हो क्या? +2 पढ़ने तक हम दोनों ने बातें की, बहुत सारी जान पहचान की, तभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं था। एक दिन कॉलेज में पढ़ना है कहकर बाहर चली गई, छुट्टी में भी नहीं आई वो। तभी उसे कब देखूंगा, कब बातें करूंगा, ऐसा मन सोच रहा था। बार बार उससे बात करने के लिए तड़प रहा था। 4 साल बाद अचानक एक दिन एक परी की तरह आकर वो खड़ी थी। मेरी तो जान निकल गई। हम दोनों एक दूसरे को जानने में लगे थे, इतने में 4 महीने के अंदर ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। उसके बिना जिंदगी जीना सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए, तू रो क्यों रहा है? अभी सिर्फ मंगनी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो तू क्या चाहता है बे? एक तो उस लड़की की मंगनी हो गई, ऊपर से शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और इस बोर्ड में 24-25 तारीख लिख के फालतू में टेंशन क्रिएट किए जा रहे हो। अब सुनो, निकालना है तो कोई रास्ता निकालो, ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होगा। तू क्या जानता है प्यार के बारे में? तुझे ज्यादा पता है क्या? ऐसी मुंह और मसूर की दाल। अच्छा ये बता, जो लड़की इससे प्यार करती थी, आखिरकार वो दूसरे लड़के से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? तुझे तो उस खानदान के बारे में पता है ना, वो लड़की कैसे इतने लोगों के बीच में बोल सकती है? अच्छा बेटा, प्यार में लोग एवरेस्ट पे भी चढ़ने से नहीं डरते हैं। तू अपना मुंह बंद रख। मेरे दुकान में बचा हुआ दूध है, उसे पी ले, अच्छी नींद आ जाएगी, समझ गया ना? फालतू में बकवास किए जा रहे हैं। अरे चुप रहो यार, मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगी। कान्हा, चिंता मत कर, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तुझे जो भी रास्ता निकालना है कहीं और जाके निकाल। मैं तो वैसे भी वासी वड़ा को गर्म करके जैसे तैसे पब्लिक को खिला के अपना गुजारा कर रहा हूँ यार। तुम लोग मेरी दुकान को बख्श दो बस। कहाँ जा रहे हैं हम यार? रेवती के ससुराल। देख, फिल्मों में ऐसा होता है, शादी होने के बाद भी कभी कभी हीरो लड़की को उसके प्रेमी से मिलवा देता है, और यहाँ पर तो अभी शादी हुई भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ मंगनी पूरी की है यार, घबराने की बात नहीं है। ए, 3 चाय बनाओ। 4 चाय। अबे हम तो 3 लोग हैं ना। मुझे 2 चाहिए। फोकट में तू जहर भी पी जाएगा। ए, मैं पढ़ रहा हूँ ना। मैं क्या नाचने के लिए मांग रहा हूँ? मैं भी तो पढ़ूंगा इसे। ले, तू पढ़ ले। अच्छा, उसका नाम क्या बताया तूने? माथुर नारायण। भाई, यहाँ पे माथुर नारायण कौन है? लगता है इनसे भी उधार लिया है, सब गुस्से में दिख रहे हैं। ए, किसके बारे में पूछ रहे हो? माथुर नारायण हैं? अरे कैसा आदमी है यार, कहाँ है वो? मुझे देखेगा तो हिल जाएगा। इसको सुनाई नहीं देता क्या? इधर आओ। नारायण, माथुर नारायण कौन है? रुको, किसके बारे में पूछा? और कितना चिल्लाकर बोलूं यार? अरे तू चुप रहे यार। देखिए, हम लोग कैतूर से आ रहे हैं और नारायण जी ने हमारे गांव में एक लड़की देखी है, तो उनका घर कहाँ है पता चलेगा तो हम उनसे मिलके बात करेंगे। ओ, लड़की वालों की तरफ से आए हो? पहले जी बताना था ना। ए, जाओ बैठो बैठो। चल जाके बैठ। तुम वहाँ बैठो। ओ भाई, इस तरह से बड़े भाई का नाम लेकर इधर उधर मत घूमना। टपोरियों की भाषा में बोलोगे तो वो काट डालेंगे तुम्हें, समझे?
सीधा जाकर राइट घूम जाओ, बड़ा सा बंगला, वही भाई साहब का घर है। अब जाओ तुम लोग। अबे वो तो अपने साथ था, कहाँ चला गया? अबे जाबे, बोला था 10 आदमी आएंगे तो फिर रुक कर मारूंगा, पहले ही भाग गया वो। अरे 10 आदमी आएंगे तो रुक के सुसु करेगा, ऐसा बोला था। तूने उल्टा समझ लिया तो मैं क्या करूँ? पागल कहीं का। कान्हा 2 दिन से बड़ा चुपचाप रहता है, कुछ हुआ है क्या? अच्छा, कुछ अलग दिख रहा हूँ तो मैं पागल हूँ क्या? मैं दिखने में पागल जैसा लगता हूँ क्या? ऐसी बातें क्यों करता है बेटा? अब तू काफी अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस गांव में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ, तो फिर कहीं और चला जाना, पैसे ले और निकल जाए यहाँ से। लगता है दोनों ने मुझे इस गांव से भगाने का अच्छे से प्लान बना कर रखा है। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? तूने ही कहा था ना कि गांव में तुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तेरे पापा ऐसा कह रहे हैं। वो सब जाने दे। तेरे और रेवती के बारे में वो साइट का इंजीनियर आकर कुछ कह रहा था, वो सब झूठ है ना? जब तुम ही झूठ बोल रही हो माँ, तो सच कैसे हो सकता है? उनकी ही पगार खाकर उन्हीं के पास लड़की मांग सकते हैं? ठीक है बेटा, इस पूरे गांव में और दुनिया में तेरे लिए कोई लड़की नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा? तेरे सारे दोस्त पागल हैं। अगर उनके कहे पे तूने कुछ किया ना तो काट डालूंगा तुझे। आज तुम यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए? तुमने अकेले नहीं मुझे बेचैन कर दिया है। फिर शुरू हो गए ना? मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना, फिर क्यों बच्चों की तरह वही बात कर रहे हो? क्या कहा? बच्चों की तरह बातें कर रहा हूँ? मैं कितना सीरियसली अपने प्यार के बारे में बता रहा हूँ और तुम उसे बच्चों की तरह बता रही हो। मेरे बारे में तुमने अपने दिल में क्या सोच कर रखा है? अब मैं क्या सोचूं बताओ? जिस लड़के से मेरी मंगनी हो गई है, ये कहूँ कि उससे अब शादी नहीं करूंगी? नहीं रेवती, वो आदमी, उसका सर, उसकी मुझे, उसके साथ शादी कर रही हो ऐसा कह रही हो। मुझे थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो रेवती। और उसके बारे में तुम जानती ही क्या हो? हाँ, वो आदमी अच्छा है या बुरा है, वो तुम्हें संभालेगा या नहीं संभालेगा, ये तुम कुछ भी नहीं जानती हो। लेकिन मेरे बारे में तुम सब कुछ जानती हो ना। जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो रेवती, किस बात को लेकर वो आदमी मुझसे भी बेहतर है, दौलत छोड़कर? रेवती 1 मिनट प्लीज, मेरी हालत पर थोड़ा तो तरस खाओ। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी हो, मेरी जान भी अब तुम्हारी हाथों में है। तुम्हारे पास भी एक ही दिल है। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजारोगी ये तो तुम जानती हो। थोड़ा सोच कर देखो रेवती। मैं कितना भी तुम्हें समझा लूं, तुम कभी नहीं समझने वाले। जाओ यहाँ से। अबे कौन है बे? बिना नींबू बांधे गाड़ी निकाली, गड़बड़ हो गई ना। अरे ये नींबू के जैसा टायर के नीचे क्यों पड़ा है? मन्नत मांगी होगी, उठकर ही पूछना पड़ेगा। कन्ना कन्ना, अरे इसे हुआ क्या? भाई मैं तो इससे मिलने के लिए मुंबई से आया, लेकिन ये आ बैल मुझे मार के जैसा मेरी ही गाड़ी के सामने आकर गिरा। अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता ना तो इसकी कहानी उसी जगह पर खत्म हो जाती। क्यों बे? फुल पिकर गाड़ी के आगे आने के लिए ऐसा क्या हुआ तुझे? बोलना। ऐसा कुछ नहीं यार, छोड़ दो मुझे। ए क्या छोड़ दो? बॉस, हाँ? मैं बताता हूँ बॉस। बताओ। रेवती और कान्हा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बॉस। हाँ बॉस, अब आप ही बताइए, एक लड़की प्यार में क्या कर सकती है? रूम लेगा तो ओके बोलूंगा। ये शहर में होता है, ये विलेज है यार, विलेज। यहाँ सच्चा प्यार होता है। इसके जन्मदिन के दिन उस लड़की ने एक फुल खंबा की बोतल लाकर गिफ्ट में दिया था। हम कितना खुश हुए थे। खर्चे के लिए पैसा नहीं होता तो वो इसे पैसा देती है। मैंने 8 बार लव किया, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। वो लव है, वो लव है। पैसा खाने को तू लव कह रहा है? काम करने के बाद पसीना पोंछने के लिए वो इसे रुमाल देती है। अरे तू चुप कर यार, तू चुप कर, चुप कर। इन्हें मैं सब बताऊंगा, वो इसे कितना प्यार करती है। ये यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। इसे कुछ करना चाहिए। क्या हालत बना ली है इसने। इसकी हालत बुरी है ना। ये बात अगर वो जान गई तो वो सब कुछ छोड़कर हिरन की बच्ची की तरह कूदते हुए आ जाएगी और इसे अपने हाथों में उठा लेगी। हाँ क्या बोल रहा है? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक दूंगा। सच्चे प्यार की बात बता रहा हूँ।
वो आएगी, अपने हाथों में लेगी, बोलेगी मेरा बच्चा, मेरा नानू, मेरा जानू, अपने हाथों में उसे उठा लेगी, प्यार अरे वो करेगी। सब छोड़ यार, अरे चुप कर यार, तो चुप कर, मैं बताऊंगा। इनको पता क्या चलना बे? चाहिए कि तुम दोनों के बीच में आखिर कितना सच्चा प्यार है। बॉस, तुमने आज तक प्यार के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, लैला मजनू के बारे में, हीर रांझा के बारे में, रोमियो जूलियट के बारे में। सबने सच्चा प्यार किया। ए उसे बोले दे, तू चुप ये कर। ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करता है, मुझे बोलने नहीं देता। इसका प्यार पूरा होगा बॉस, इसका प्यार पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा बॉस, पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा। एक गांव के लड़कों का अभी तक डेवलप नहीं हुआ है क्या? लेटेस्ट ट्रेंड पता है क्या तुझे? एक लड़की को 2 बार लव करके, 3 बार शादी करके, 4 बार डिवोर्स देते हैं वो लोग, समझे तुम? सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तू पागलों की तरह बोल रहा है। तू क्या बे कम बोल रहा है? 48 राजनेता के जैसा है, ऐसा बड़ा बोल। इसके अंदर हम कितनी भी कहानी बनाते हैं। हम इस मैटर को मुंबईया स्टाइल में डील करेंगे। चाचा अरे यार तुम लोग, मुझे पूजा करना है। अरे अरे यार समझो मेरी बात। अरे कान्हा, अरे अरे मैं इससे ज्यादा क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ रेवती। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रेवती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे कान्हा, मेहरबानी करके उठ जाओ प्लीज। प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उठ जाओ प्लीज कान्हा। कम ऑन बॉयज। मैं भी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे वो पैरों में गिर गई। देखा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, अब तो यकीन हुआ। हाँ। इनके प्यार में कितनी गहराई है। ये बोल क्या रही है? हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोलते हुए रोने लगी है वो। पूरे गांव को पता है, सभी लोग इस खुशी में एक साथ मिलकर खड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम मेरे भाइयों को जानते हो ना। अभी क्या बोल रही है? हम इस गांव में नहीं रहेंगे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो रेवती, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो, उसी में भलाई है। इसके बाद मैं सब बताता हूँ। अगर ये शादी हो तो मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। तुझे कैसे पता? फीलिंग है यार। What a love, What a love, मुंबई बॉयज। प्लीज हेल्प बॉयज, प्लीज हेल्प। अपना हीरो आ गया। यार हम लोगों ने एक फैसला कर लिया है। नहीं यार वो नहीं। अरे तू कुछ मत बोल। हे भाई, क्या है कि तेरी लव स्टोरी देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। सुनो, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब आने वाले हैं। सारे गांव में कटआउट लगाना है। तुम लोग पीकर समय नहीं खराब करना। कैसी दुनिया है यार ये। दिल को जो पसंद है उसके साथ जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ कितनी आशाएं जुड़ी हैं और एक कौवे के सर जैसे आदमी से तुम शादी करने जा रही हो। दिमाग है कि नहीं तुम में? तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उन लोगों की मूंछें बड़ी है, उन लोगों का दिमाग बड़ा है क्या? वो खुद नहीं पढ़े इसलिए तुम्हें पढ़ाया। इतनी पढ़ाई करके भी तुम में दिमाग नहीं है रेवती। तुम जानती हो हफ्ते में मैं 3 दिन जागता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देख सकूं, इसलिए। तो ऐसे कैसे किसी के साथ शादी करके जा सकती हो? तुम जिस घर में नहीं रहोगी वो कोई घर है? वो तो सुनसान जंगल है। एक बार भी अपने घर को सर उठाकर देखे बिना कैसे रह सकती हो तुम? छोड़ बे कान्हा, इस बात को भी जिंदगी में सह लेंगे। उसको तो कल देखता हूँ। गाना। अरे ये यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ क्या बैठा हुआ लगता है ज्यादा पी ली है। गाना, चलो उठाओ इसे। काना, अरे क्वार्टर पीने वाला आदमी पूरा खंबा पी के पड़ा है यार। अब तो ये 2 दिन भी नहीं उठेगा। काना चलो संभाल आराम से। अरे उठाओ इसे यार। आराम से आराम से ले चलो। चलो डालो अंदर डालो इसे। क्या कर दिया इसने? खंबा पूरा चढ़ा लिया। अरे भाई आहिस्ता से डालो, आराम से, इसे छोटा लगे। आराम से प्यार से। हाँ डालो भाई लगता है ज्यादा पी लिया, कुछ करना होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं बता ना। ऐसा है कि सगाई मंदिर में है,
तू गाड़ी निकाल, हम उसी में प्लान करेंगे। और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, वरना होशियार हो जाएगा। हाँ, चल गाड़ी में जा। ए, अरे गाड़ी के अंदर जाने को बोला। ठीक है ठीक है। बेवकूफ, चल जल्दी बैठ। नहीं तो मैं सुन यार, तू रेवती से बात करके उसे यहाँ लेकर आ। हम लोग आखिरी बार उससे पूछेंगे। ए, हाँ भीड़ देख रहे हो ना? हाँ, कल शादी है, आज जाकर पूछा तो कल शादी ऐसा बोलोगे? ए, पागल हो गया क्या? कल शादी होने वाली है। अभी तक नल्ला तंबी, हमने जो बात की थी वो अलग थी, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बॉम्बे की टेक्निक है। तुझे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। जा बुला कर ला। मैं कैसे डील करूंगा तुम लोग दूर से देखना। तू चल मेरे क्या साथ। बात है, हाँ। समझ गया। ये आगे क्या करेंगे समझ में नहीं आया। अगर ये शादी ढंग से हो गई ना तो मेरा धंधा बच जाएगा। अरे आज तुम लोग कहाँ चले गए थे? 2 खंबा रखा हूँ, फुल पार्टी है आज। और भी लड़के वालों की तरफ से 3 लोगों को पकड़ के रखा है। आज उनके साथ जुआ खेलेंगे और उनको पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। और क्या है ना? देख यार, 18 तरह का खाना बनाया है इन लोगों ने। वाह। सारे के सारे खाने टेस्टी, खा करके मजा आ जाएगा चूहे यार। मारने की दवाई भी खाने में मिला दूंगा, तब तू खाना खाएगा। हमेशा खाने की बात करता रहता है। वहाँ खाना कितना परेशान है यार। क्या कहा? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? देख कैसे भी उसे बुला कर लेकर आ, उससे बात करनी है यार। तुम लोगों की टीम में मैं नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ। ए टकले, इधर आ। कान्हा कल रात को फैसला कर लिया कि रेवती नहीं चाहिए। वो आखिर ऐसा गिफ्ट देने के लिए रखा है। वो देने के लिए तू एक काम कर, उसे बुला कर ले आ। कान्हा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? अब जाके मेरे मन को शांति मिली। देखो भाई, तुम्हारे दोस्ती की वजह से मैं उसे बुला के लाने को तैयार हूँ। आज उसे वो गिफ्ट देगा, हो सकता है उसे लिप टू लिप किस करे। अब वो क्या करेगा ये सब तो मुझे नहीं पता। चलेगा, सारा किस्सा आज ही खत्म होना चाहिए। इतना रिस्क लेके काम कर रहा हूँ। आराम से जल्दी जल्दी कर। न न न न न न न। आपको वहाँ कोई लाइन मार रहा है, उधर देखो। रेवती, वो कान्हा तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया, वहाँ बुला रहा है। एक बार जाके देख लो इस ना। वक्त मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। अरे रे रे, बोल दो फोटो निकलवाने जा रही है, वो लोग विश्वास कर लेंगे। जाओ जाओ ना। समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। अच्छा ये बात है। ऊपर बुला रहा है। देखो बेटी, तुम वो छोटी जल्दी हो, आ इनके साथ जाना। मत रहो। हाँ गुड अभी गर्ल। आ जाऊंगी। चलो बेटी जाएंगे, आ जाओ आ जाओ। हाँ? तुम लोग क्यों आ रही हो? दुल्हन के साथ के लिए। अरे रे रे, वहाँ सब लोग नशे में टल्ली हैं। मैं अकेला कितने लोगों को बचा पाऊंगा तुम ही बताओ। तुम लोग यहीं रुको, मैं इन्हें लेके आता हूँ। हैं? हाँ? आप लोग कौन हैं? हम लोग दूल्हा के घर से हैं। ये देखने जा रहे हैं कि तैयारी कैसी हो रही अरे है। जब लड़की के घर वालों को फिक्र नहीं है तो तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? मंदिर के बाहर इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाके मिलो। हमारी फिक्र मत करो, समझे? अरे तो चिल्ला क्यों रहा है गंजे? चल जा यहाँ से। चलो बेटी, चलो भाई, चलो। इतने सारे चेक पोस्ट पागल क्या लोग हैं। बताऊं। आइए आइए आइए। हाँ, ये फ्रेंड से मुंबई से आए हैं, कान्हा के गुड फ्रेंड। बॉयज, गुड बॉय। अरे कान्हा अंदर है, आप आइए तो सही, आइए, देखिए। come in। हाँ आइए। जाओ जाओ, गिफ्ट देकर जाओ, जाओ जाओ, ले लो जाओ। अंदर जाने से पहले इस रुमाल को सूंघ कर जाओ। सुन सुन सुन, रुक। अरे तू क्या खड़ा हुआ? तू भी गाड़ी में बैठना। अरे क्या कर रहा है तू? जल्दी आ जा। अच्छा अरे मैं ही जल्दी आता हूँ। आ जा, आ जा। मैं आ रहा हूँ। टकले, तेरे को देख लूंगा मैं। वो कैसे पागल जैसे बात कर रहा है? वो पागल नहीं है, हमें पागल बना के यहाँ से फुर हो गया वो। वो रेवती को कहाँ लेकर जा रहे मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, मैंने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, बस इतना याद रखना। अंकल अंकल, आपने रेवती दीदी को कहाँ भेजा है? हाँ बे, हाँ बे। अरे साहब की शादी रुक गई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे भैया बाहर निकाल, आज तुझे काट कर रख दूंगा। इनोवा कार मेटालिक कलर में है। हाँ भाई, नंबर मैं नहीं जानता। हर चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दो। सभी इनोवा कार को चेक करने के लिए बोलो। मिल जाए तो मुझे तुरंत फोन करो। हाँ भाई, ठीक है। कहाँ हैं वो लोग? सच में हमें कुछ नहीं पता। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, बताओ सच, सच बताओ, वरना जान से मार दूंगा। बताओ। अरे जब सच्चाई है ये तो दूसरी बात कहाँ से फिर तो झूठ बोल रहा है। हाँ? मैंने जानता हूँ, बोल रहा हूँ ना, फिर भी क्यों मार रहे हो? अरे इस तरह से उससे में बात मत कर। अरे ये क्या?
इन्हें बच्चों के जैसा क्यों मार रहे हो तुम लोग? अच्छे से कूटो। बता। अरे सुनो, मैं दिखाता हूँ कैसे कुटाई करते हैं। अरे बता, सच सच बता, बोल। चल सच सच बता। आप मुझे लातों से मारो या हाथों से मारो, जो जानता था सब बता चुका। सुनिए भाई, आप मुझे कभी भी मार सकते हो, पहले दीदी की बात तो सुन लो। क्या है? कल रात रेवती से बात करके यही उसे ले गया था। आप आग में और घी डाल रही हो क्या? भाई, कान्हा ने कहा कि वो उसे कोई गिफ्ट देना चाहता, इसलिए उसे लेके आओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे लात घूसे खाने पड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, सच कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए रेवती की कोई फोटो खिंचवाने के लिए ये उसे बाहर ले गया था, और अब देखो झूठ बोल रहा है। बाप रे बाप, सारे गवाह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। चल उठ, अब सच्चाई बता। भाई, वो गिफ्ट लेने जाती तो फंस सकती थी, इसलिए फोटो निकालने का बहाना बनाया। तो ऐसा लगता है कि मार खा के मेरे फोटो पे हार लटकेगा। कितने दिनों से ये प्लान चल रहा था? और ये जो तुम्हारी दुकान में 30-20 लिखा है वो क्या है? वो तो कान्हा ने लिखा है। मुझे लगा वो दूध का हिसाब लिख रहा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मैं फंस जाऊंगा, सोचा नहीं था। तूने ही ना मंदिर में रेवती और कान्हा को मिलने में मदद की थी। क्या मालूम था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा सर। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए साहब। इन सब ने मिलकर उसे हेल्प की और बच्ची का किडनैप किया है। ऐसे पूछने पर ये सब कुछ नहीं बताएंगे। इन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाकर FIR फाइल करेंगे, उसके बाद अंदर डालकर अच्छी तरह पूछताछ करेंगे, तब ये बताएंगे। केस क्या डालोगे? अपहरण का केस पहले वो डालेंगे। करो। किडनैप का केस? वो लड़की भी कान्हा से प्यार करती है, नहीं तो साहब की बेटी को उठाकर ले जा सकता था क्या? ए टकले, तू चुप क्यों है? कुछ बता ना। तू चुप कर। अरे चुप, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। बता दो कहाँ ले गए हो हमारी बेटी को, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान से मारूंगी सबको। कैसा बदतमीज लड़का पैदा किया तुमने? हमारे खानदान की लड़की की तरफ नजर उठाया उसने, काट कर रख दूंगा उसे मैं। छोड़िए, बचा सकता है तो बचा लो अपने बेटे को। अगर हमारे बेटे ने गलती की, उसके लिए वो हम दोनों को मारना चाहता है तो मारने दीजिए उसको। और देखिए, हमारे बेटे का हमसे कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, छोड़ दो। कोई राग सुनाई दे रहा है क्या? बता ना। ए टकले, तेरे पास कोई रुमाल है क्या? क्यों बे? नहीं, MLA की बेटी आई है। मैं और वो क्लासमेट है। अगर तुम रुमाल दोगे तो खून को पोंछकर सुंदर दिखूंगा। तुझे जान देने का बहुत शौक है क्या? बल्ब में हाथ रखेगा तो चलेगा, स्विच पे हाथ रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन कोई ट्रांसफार्मर में उंगली डालता है क्या? ऐसे घटिया लड़कों के साथ दोस्ती करने से ही मेरे सर के बाल उड़ गए। हंस ले बेटा, हंस ले। इसी हंसी हंसी के चक्कर में आज मेरा ये हाल हो गया है। अभी मैं अपनी दुकान में चैन से बैठा होता, पूरा चेहरा खून से लाल हो गया, फिर भी लड़की को लाइन मार रहा है। चिंता मत करो तुम, इंडिया के जिस कोने में भी तुम्हारी बेटी होगी, वहां से कल सुबह तक तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की होगी। इन लोगों ने उसे बहला फुसला कर उसे किडनैप किया। अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला है। सुनो, इस गांव के लोगों ने हमें धोखा दिया है। हाँ भाई। मेरी होने वाली दुल्हन को जिसने किडनैप किया है, वो चाहे कहीं भी हो उसे सामने लाएंगे। चलो। हाँ चलो। बेइज्जती करके चली गई ना हमारी प्यारी बेटी हमेशा बोलते थे ना। अब क्या हुआ? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई वो। हम कुछ भी कहते थे तो कहते थे बिन माँ की बच्ची है। मैं इसे बहुत प्यार दूंगा, मैं ही इसका सब कुछ हूँ। अब क्या हुआ? वो हमारे घर की बेटी को ले गए हैं, उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। उनको तो मैं ही मार डालूंगी जान से। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। हम लोगों की इज्जत दांव पर लगाकर इसे तो मैं ठीक कर दूंगी, एक बार सामने तो आ जाए। अरे वो लोग गुंडों को लेकर निकल रहे हैं, मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ देंगे। आप उनके पैर पड़िए और मेरे बेटे को बचा कर लाइए। जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसके सामने जाकर हाथ क्यों जोड़ूं? अगर तुम्हारा बेटा मिल गया ना तो वो लोग छोड़ो, मैं ही जाकर उसे काट कर रख दूंगा। सुनिए, वो शेयर ऑटो है क्या? पागल है क्या? अरे वो लॉरी है। अरे यार, मुझे नींद में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम गाड़ी को साइड में करो, हाथ मुंह धोकर आगे बढ़ेंगे। यार को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं 1 नंबर जा रहा हूँ, तुम उन लोगों को उठाओ। नल्ला तंबी, उसे उठाओ।
इंग्लिश पी थी या देसी? अभी तक इसका नशा नहीं उतरा है। तुम लोग कुछ करो ना, उठाओ इसे यार। क्या कर रहे हो? अरे कान्हा, अरे सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। चलो उठाओ उसे। दोनों के दोनों ही सो रहे हैं। रेवती, नशा हो गया। रेवती, पानी डालकर उठाना पड़ेगा। रेवती, रेवती, वाह देखो कान्हा है। बेवकूफ रात से बहुत परेशान था। क्या सोच रही हो? हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। अब कान्हा और तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं पकड़ सकता है। अरे थोड़ा चुप करना यार। अरे यार बहुत मुश्किल से हम इस लड़की को उठा कर लाए हैं और तू बकर बकर किए जा रहा है। अरे 2 मिनट शांत रहना यार। रेवती तुम नीचे उतरो। अरे नीचे उतरो ना आराम से। अरे यार कान्हा उठ जा उठ जा। देख कौन है तेरे सामने। तेरी प्यारी, तेरी प्रेमिका, तेरी विश्व सुंदरी। अरे क्या कर रहा है यार कान्हा, देख ना। मुझे पता था रेवती तुम मुझे किसी तरह उठा कर लाओगी। अरे कैसी बातें कर रहा है? अरे प्यार में कंफ्यूजन होता ही है। अरे तुमने क्या किया? सब गड़बड़ कर दी। अब तक तो मुहूर्त भी खत्म हो चुका होगा। मेरे परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया होगा। तुम मुझे यहाँ क्यों उठा के लाए? तुम्हें किसने उठा कर लाया है? तुम्हें यहाँ किसने उठा कर लाया है रेवती? जो करना था वो सब कर दिया और अब भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। ये उठा के लाए हैं मुझे। पता नहीं। अबे तुम लोग दोस्त हो क्या? अरे इसे तुम लोग क्यों उठा कर लाए हो? अरे हम लोग इसे तेरे लिए उठा कर लाए। क्या अनजान बनकर नाटक कर रहा है? ये भी नाटक कर रहा है यार। हम लोग किसी और लड़की को उठा कर ले आए। कहीं ये उसकी बहन तो नहीं? अरे तू चुप कर यार। कान्हा, तेरे प्यार को मिलवाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। तू रेवती से प्यार करता है, अब तो अपनी बात से पलट नहीं सकता। एक बात बताओ, उस दिन तुमने कहा था कि इसके बिना तुम मर जाओगी। अब क्या हो गया? मैंने कब कहा कि मैं मर जाऊंगी? लेकिन अब जरूर मरने का मन हो रहा है। रेवती, ये सब तुम क्या कह रही हो रेवती? मुझे पता है तुम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हो। मुझे पता है रेवती। तुम्हें याद है तुमने उस दिन इसको एक शर्ट दिलवाई थी, खर्च के लिए पैसे भी दिए थे, पसीना पोंछने के लिए रुमाल दिया था, बर्थडे के दिन एक खंबा गिफ्ट में दिया था। क्यों रेवती, क्या वो सब प्यार नहीं था? बोल दो कि सब कुछ झूठ था। उस दिन मंदिर में तुम इसके पाँव में गिरकर कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। वो भी प्यार नहीं था। तुमने लोगों से क्या कहा बताओ? वो नहीं रेवती, वो मैं तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी जीना चाहता हूँ वो सब थोड़ा झूठ मिलाकर बोल दिया। तुमने झूठ कहा था? कितना झूठ कहा था? ये तो बहुत ही कम है। सही बताओ, ये लड़की तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है? अरे प्यार तो इसके मन के अंदर है ना दोस्त, लेकिन बाहर नहीं बता रही है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कहती ना तुमसे। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे बाप रे भाई। हाँ, हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी क्या? अरे थोड़ी गड़बड़ नहीं, हमने पूरी गड़बड़ कर दी। देखो जो भी हुआ वो सबको डिलीट करो। अब शादी किस मंदिर में करनी है तुम ये बताओ। ये तुझे मारने वाली थी। रेवती, रुको रेवती। क्यों दोनों जल्दी भाग रहे हैं? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है क्या? तुम्हारी मौत का मुहूर्त निकालने जा रही है। अरे जाने दो जाने दो। चुप कर। इसकी हरकत देखकर लग रहा है ये पुलिस में जाएगी और कंप्लेंट कर देगी। किडनैप के केस में हम सब अंदर हो जाएंगे। हाँ यार, किडनैप कैसे भी करके इसको समझाओ। रेवती को समझाना पड़ेगा। तू सुन रहा है ना? ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? कहाँ गया? हे भगवान, छह किस मुसीबत में फंस गए। अरे दास गाड़ी लेकर भाग रहा है। हमारा दास? हाँ। चलो हम भी कहीं छुप जाते हैं। पर कहाँ? अरे कहीं भी भाई। बीच में भागने वाले मुंबई के फ्रेंड और दोस्त के सच्चे प्यार के लिए अपनी जान लगा देने वाला मैं हूँ तमिलनाडु का फ्रेंड। मैं कान्हा के प्यार को मिला के ही रहूंगा। मैं इन दोनों को मिला के ही रहूंगा। चल चल। रेवती, रेवती रुक जाओ रेवती प्लीज। अरे सुनो तो। अरे बाप रे, उसमें पैसे डाले बिना बात नहीं हो सकती। जब पता है तो दो ना। ये लो। किसी ने पूछा तो बोल देना कि मैं टूर पर गई हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? हेलो हेलो दादी, मैं रेवती बात कर रही हूँ। रेवती? कौन रेवती? हमारी इज्जत धूल में मिला दी, मिट्टी मिट्टी कर दिया सब कुछ। अब क्यों फोन किया है तूने यहाँ पर? अपनी शक्ल मत दिखाना। दादी मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं मर गई तेरे लिए, समझ गई? मैं मर गई। अब से कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। किससे बात कर रही थी? रेवती का फोन था। क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी? उससे मुझे क्या लेना देना? तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई रुकिए, ऐसा मत कीजिए। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनको पकड़ कर अंदर डालूंगा और यहाँ आप इनको काट कर खुद अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाएंगे जाएंगे। अब तो इस बुढ़की को काट कर जेल ही जाएंगे। मेरी बात तो सुनिए। इसे पूछना चाहिए था ना कि वो कहाँ है, हम जाकर वही उसे पकड़ लेते। अरे भाई आप शांत रहिए। बड़े बड़े ख्वाब देखते रहती है, खाना खाकर चुपचाप सोने का, लेकिन जब देखो बड़ी बड़ी बातें करती है। रुको,
2 मिनट शांत रहो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आराम से बात किया होता तो पता चल जाता ना वो कहाँ है। अब जाने दो, दोबारा फोन आएगा। बेकार की बात किए बिना उससे पूछो। 1 मिनट। ये इधर दो। तुम दादी को बात करने दो, आराम से बात करने दो। तुम पीछे हटो। अरे तुम पागल हो क्या? मेरा दिमाग क्यों तुम खराब कर समझते रहे नहीं हो क्या? मैं बात करूं क्या? बात करूं मैं बात करूंगा मैं। अरे रुको रुको, मैं बात करता हूँ। अरे मेरी बात सुनो। अरे पहले ही लफड़ा हो रहा है। अरे मैंने कहा ना मैं बात करूंगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं बात करूंगा। आवाज नहीं करो। हाँ, सब शांत हो जाओ। हाँ, हे भगवान। रेवती, अरे मैं बोल रहा हूँ। साले साहब, मैं कान्हा बोल रहा हूँ। किसको साला बोला? अगर तू मन का बच्चा है तो बता, तू इस वक्त कहाँ है? उधर ही आकर तेरे को खत्म कर दूंगा। क्या बोला उसने? मुझे साला बोलता है, पता नहीं तुम्हें क्या बोलता। उसकी तो नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? इतना टेंशन क्यों है? ये सब तुम औरतों की वजह से हुआ है, तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से। ऐसे बात करेंगे तो बीपी क्या बढ़ेगा। होगा? ये खुद नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। वो कमीना मुझे साला बोलता है। साला बोलने की हिम्मत उसकी, नहीं छोड़ूंगा। अरे चल हट हट। साला बोलेगा मुझे वो। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी, मैं साला हूँ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? आप बार बार साला बोल के फटे हुए रिकॉर्ड जैसा क्यों बज रहे हैं? क्या बात है बताइए ना। वो जो तुम्हारा काना है ना, काना, वो फोन पर मुझे साला बोल रहा था। उसको यही टाइम मिला था फोन करने के लिए यार। हे, तू जानता है ना इस वक्त वो कहाँ है? चल चल बता बता। तू जानता है? हे, तू भी मिला हुआ है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ किया? और मैंने नहीं तूने डाला। जब किसी ने कुछ नहीं किया तो मैं कर बहुत हो गया मारना। एक बात पूछता हूँ, जवाब दो। बोल। देख ले, एक बार फिर से पूछता हूँ। हाँ पूछ। ये बताओ, तुम्हारे घर में ये क्या है? लव बर्ड्स है। तुम अपने घर में लव बर्ड्स पाल सकते हो? तुम्हारे घर में लव मैटर आया तो उसे प्रॉब्लम क्यों हो गई? ऐसे पूछना चाहिए। चलो घर चलो, आ जाओ, चलो घर चलो। हे चालाक लोमड़ी, क्या है? तू हमें नसीहत देगा और हम चुपचाप मान लेंगे? यही सच्चाई है। सच्चाई हम बताते हैं। ये है सच्चाई। अरे मेरी कमर टूट गई। हे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गांव छोड़कर भागा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून मनाने जा रहा है। ए भाई, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे इसमें शक क्या है? तेरे घर में। क्या कहा? मेरे घर में? हाँ भाई, तुम्हारे अलावा हमारा और कौन है? हाँ भाई, मेरे जैसा बेवकूफ और मिल ही नहीं सकता। अरे यार, ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? क्या करूँ यार, प्यार करने वाले 2 लोगों की शादी करवा सकते हैं, लेकिन किसी की शादी रोककर 2 लोगों में प्यार कैसे करवा सकते हैं? चल छोड़ यार, लेकिन इस वक्त हम इन दोनों को बीच में नहीं छोड़ सकते, पाप लगेगा यार। और अभी इन दोनों को हम घर वापस नहीं भेज सकते, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या पता लड़की ने सुसाइड कर लिया तो? जिसके भी ऐसे दोस्त होंगे ना, उसे एक ना एक दिन सुसाइड करना ही पड़ेगा। जैसी इस आदमी की हरकत है ना, तो एक दिन हमें सुसाइड करना ही पड़ेगा। पर अभी तो तुम हमारी हेल्प करो ना यार। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इन दोनों की रजिस्टर मैरिज हुई है ऐसा मुझे सबसे कहना होगा, चलेगा ना? अगर ऐसा है तो ये काम भी कर देंगे। एक आना सुन, एक झूठ बोलना है। ए, क्या तुम लोग मुझसे झूठ बोलने को कह रहे हो? क्या बोला हरिश्चंद्र? मैं झूठ बोलूंगा? हाउ? एक झापड़ दूंगा, पहाड़ के उस तरफ गिरेगा। तेरी झूठ की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, सत्यवादी की औलाद। अरे छोड़ना यार, अभी क्या है, हम दोनों का रजिस्टर मैरिज हो गया, ऐसा झूठ बोलना है ना, बस इतना ही। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अरे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लड़की को तुम लोगों ने भगाया है। लगता है ये जान ले लेगा। अबे देख क्या रहा है, बात कर उससे। एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना, नायर के घर पे जाएंगे तो वहाँ हम दोनों का पहले से ही रजिस्टर मैरिज हो गया है ऐसा हमें बोलना है। बस एक छोटा सा झूठ बोलना है, प्लीज। बोलो ना, जो मर्जी है वो बोलो। हमारा एक बच्चा है, वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, या फिर मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, जो चाहिए वो बोलो। झूठ बोलने के लिए तुम्हें सोचना थोड़ी ना पड़ता है। ये तो ऐसा बोल रही है जैसे मैं हमेशा ही झूठ बोलता रहता हूँ। भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसे जरा सुन तो लीजिए। हाँ बोल। आप गुस्से में उस पर काबू कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भाई। क्या कहा? बहुत जोरों की आई है भाई, जरा गाड़ी 2 मिनट साइड में लगा लेते तो मैं हल्का होके आ जाता भाई। ये नहीं हो सकता। तो कोई बोतल ही दे दो ना भाई, उसी में भर के बाहर फेंक दूंगा। कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। साइड में लो भाई, जरा जल्दी साइड में लो, बहुत अर्जेंट है। चलो उतरो उतरो उतरो। अरे ऐसे गाड़ी को क्यों हिला रहा है, क्या हुआ? भाई मुझे दर्द हो रहा है। जाकर जल्दी से करके आ जा। हाँ भाई जल्दी आ जाऊंगा। चलो जाओ जाओ जाओ, बाद में अंगड़ाई ले लेना, चल जल्दी जा।
जा ही तो रहा हूँ भाई, यही कर दूं क्या? फोन पर मुझे साला बोलकर उसने मुझे बहुत टेंशन दे दिया है। उस दिन कान्हा ने हम लोगों से चैलेंज किया था कि वो आपको साला बोलेगा, उसी चैलेंज को पूरा कर रहा है वो, बाकी हमें कुछ नहीं पता है भाई। तो कमीने, इन सब की वजह अपने ही घर की लड़की है। अपनी ही लड़की सही नहीं है। वो देख, वो गाड़ी दासी गाड़ी जैसी लग रही है। अरे वो उसी की गाड़ी है। अरे बाप रे, कितना दबा कर रखने का, और थोड़ा टाइम लगता तो आधे रास्ते में ओवरफ्लो हो जाता। अरे जल्दी इसे भी यही जगह मिली थी करने के लिए, इतने बड़े हाईवे पे कोई दूसरी जगह नहीं मिली इसे। आ गया यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? सॉरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। हे पागल लोग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको पता है मैं उन लोगों से बच गया। क्या तुम लोग भी बच गए हो? मुंह में क्या लड्डू रखा है? बोलना। अरे तुम लोगों को एक बात मालूम है क्या? क्या हुआ बे? क्या ऊ कर रहा है? वो लेकर गए थे ना लड़की को, वो आपकी मूछ बहुत सुंदर है भाई, मैं जाऊं क्या? भाई भाई ए टकले, सचिन इस बार भी सेंचुरी मारेगा क्या? अरे हम लोग कितनी मुसीबत में फंसे हैं और तुम हो कि सेंचुरी की बात कर रहे हो। थोपड़ा तोड़ू क्या? बॉल मारने के जैसा है ना सुजन, तुझे फोड़ दूंगा। अरे सुन टकले, यहाँ कोई सामने में सलैया भी नहीं दिख रही है। वहाँ अभी तक पहुँचे नहीं है। तुम्हारे गांव वाले बहुत मारते हैं यार। लगता है उसके लिए डिग्री विग्री लिए हैं ये लोग। क्यों बे, इतनी मार खा कर तेरे टकले में खून नहीं आया? उन लोगों ने मुक्के से मारा है मुझे, अंदर खून की नदी बह रही है। तो फिर खून को देख नहीं सकता? यहाँ खून की नदी बहेगी, यही देखने मुंबई से यहाँ आया था क्या? पता नहीं और कितना टॉर्चर झेलना पड़ेगा। तुम लोगों को एक बात पता है क्या? क्या भाई? वो लड़की कान्हा से प्यार ही नहीं करती है। अरे ये बात तो मैं शुरू से ही बोल रहा था। ये सब हमारे लेवल में आएगा तो ही पता चलता है। रेवती कान्हा से लव करती है, ये कहने से हमें अभी तक इतना बोल के रखा है। अगर वो लड़की कान्हा से प्यार नहीं करती वैसा बोल दी तो चमड़ी उधेड़ कर नमक लगा देंगे। इतनी मार खाकर भी तुमने हकीकत नहीं बताई, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। तुमने दोस्ती की इज्जत बचा ली। कोई बात नहीं, वो लोग गाँव वालों को चाय पिला पिला के मारते हैं, वहीं जाके चाय पी लेंगे हम लोग। चलो चलो। यहाँ लव नहीं करने लगना, थोड़ा ठीक से रहना। अगर मैं लव करूंगा तो ये मुझे छोड़ने वाली? चुपचाप सारी बातें अपनी माँ को फोन करके बता दो। हाँ। वो सफेद ड्रेस में कौन बैठा है? तुम्हारे यहाँ वॉचमैन को ऐसी पोशाक देते हैं क्या? अरे वो वॉचमैन नहीं है, मेरे दादाजी हैं। देखो वो बहुत बड़े सरदर्द हैं, तुम लोग उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करना, सिर्फ नमस्ते बोलना और अंदर चले जाना। वो इतनी ठंड में ग्रेप जूस क्यों पी रहे हैं यार? अरे वो ग्रेप जूस नहीं है, रम है। किसी को शक ना हो इसलिए स्ट्रॉ से ले रहे हैं। ऐसा क्या? उनकी हरकतें जोकर की जैसी है, लेकिन वो अपने आप को हीरो समझते हैं। अरे यार हाथ मिलाओ यार। क्या हुआ? हमारा इतना अच्छे से स्वागत होगा ये कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। ये स्वागत तुम्हारे लिए नहीं है मेरे भाई, मंदिर में मेला शुरू होने वाला, उसी की तैयारी चल रही है। चलो। अच्छा आ जाओ। चल यार, अगर मेले के बारे में पहले से पता होता तो हम अपने दोस्तों को बुला लेते। अरे आ जाओ यार। दादाजी को आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वैद्य नहीं। नमस्ते दादाजी। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। रहने दो। क्या है ये सब? तुम तीनों मिलकर सिर्फ एक लड़की लेकर यहाँ आए हो? आप पहले इसे अच्छी तरह से पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ। मम्मी, सिस्टर, ये सब हमारे दोस्त हैं और ये हमारी मम्मी और बहन है। अरे बहन है, आंटी नहीं। आई एम अ गुड ब्रदर। आई एम हर ओल्ड ब्रदर। थोड़ा कम बोल। अच्छा इसे अंदर लेकर जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ आना। मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम मंजू है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? रेवती। चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है तुम्हारा? घर वाले ज्यादा दिन गुस्सा नहीं करते, देख लेना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ कान्हा, हर किसी के विरोध के बावजूद उस लड़की से तुमने रजिस्टर मैरिज किया है, ऐसा मेरे पोते ने मुझे बताया। दादाजी मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तो इसे तुम्हारे नाम पे चुम रहा था। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है बेटा। मेरे गेस्ट हाउस में तुम आराम से रह सकते हो और मैं तुम्हें अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वॉचमैन चीफ इंजीनियर का काम दिलवा देता हूँ। चाचा जी और मुझे रुको, तुम्हारे लिए भी मैंने काम रखा हुआ। हाँ, वहाँ पर जो लड़के काम करते हैं ना, उनका सुपरवाइजर। इन्होंने तो डरा ही दिया था। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी मैं हमेशा खुश रहूंगा। तू खाली है ना? क्यों ऐसा पूछ रहा है? बिना मेहनत किए तो सेटल हो गया इसीलिए ऐसा बोल रहा है ना? ऐसा नहीं तो? यार,
मेरी हीरोइन आज मेरे साथ है और आज मैं एकदम फुल टाइट हूँ। आज मेले में मैं कैसा नाचता हूँ तो देखना है यार। नाचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पहले सब कुछ हिला हुआ है, ज्यादा सही बोला। ओवर मत कर तू। चुप है, मैं मेरा पार्टनर तैयार है कि नहीं देखता हूँ। दादा आप ही नहीं तो बोला ना पार्टनर के साथ आओ, तो मैं जरा जाके देख के आता। हाँ तुमसे डार्लिंग, अंदर आओ, बात करनी है। बताती हूँ। मुझे अंदर बुला रही है, देख लो क्या कह रही है। तेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। चाचा जी, अंदर आओ। इतनी जल्दी है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ। कल भी ड्रिंक करके नाटक किया था और आज यहाँ भी ड्रिंक करके नाटक कर रहे हो। झूठ बोलना, नाटक करना तुम्हारी आदत हो गई है ना? नहीं रेवती, वहाँ गांव में मेरी शादी रुक गई है। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, मेरे बारे में वो क्या सोच रहे होंगे। तुम तो पागल हो ही। अब मुझे मेला दिखाने ले जाओगे? दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही है। अभी तक निकले नहीं? मैं नहीं आ रहा हूँ, आप लोग जाइए, रात को बहुत ही जरूरी काम है। तुम कभी नहीं सुधरने वाले ना, हमेशा ऐसी बातें करते हो। अभी मैंने क्या गलत बोल आई दिया? अंडरस्टैंड, आई फुल्ली अंडरस्टैंड। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गया। टुडे इज योर फर्स्ट नाइट, एंजॉय एंजॉय। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसी रूम में मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, सभी लोग ने इसी रूम में फर्स्ट नाइट बनाया है। खटिया यहाँ पर जरा खड़खड़ खड़खड़ करती है। एंजॉय एंजॉय, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कल मॉर्निंग में आकर दस्तक दूंगा, बट आई विल कम वेरी लेट, ओके? दादाजी, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ? अरे बाप रे, ये कैसी बात करती है? ऊपर से ये दादा भी ना ही। हेलो। यस, पापा इज वेटिंग ईगरली। तू अब तक गया नहीं क्या? चल निकल। अरे तेरी, क्या? सो जाओ ना। यहाँ पर? नहीं, सोने में कोई परेशानी है तो नीचे सो जाओ। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं वहां जाके सो जाता हूँ, ऐसा बोलने जा रहा था। बाप रे, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तुम यहाँ पर अकेली सो जाओ। बाप रे। कान्हा, 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो जाके खोलो। हाँ? अरे कोई दरवाजे पर है। अगर तुम्हारा बाप होगा तो? ओफो, पिताजी हुए तो क्या होगा? ठीक है, तुम पीछे से बाहर चले जाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। अरे जाओ ना। पीछे से भाग जाऊं? ये तो बेइज्जती है। चाहे जो भी हो मैं देख लूंगा। रेवती की कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। जो भी किया है मैंने किया है। अगर आपको मारना है तो मुझे मारो। वो तो इसका भाई आकर काटेगा। चलो हटो। अबे तू हटना। दादाजी जल्दी तैयारी कहाँ जा रहे करो। हो यार? ये सब हो क्या रहा है? वो क्या यार, मेले में ना एक आदमी को सांप ने काट लिया है, हालत सीरियस है, हम उसकी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। चलो चाचा जी, चलते हैं। उस सांप को फौरन बचाना होगा। हाँ। अरे मेरा मतलब उस सपेरे को बचाना होगा, इसीलिए दवा लेने आया हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर दवा इसी कमरे में है, समझा? इसीलिए आए हैं। चलिए दादाजी आइए, चलो जल्दी आओ। यार देख लो। ओहो। एकदम ठीक से बैठना, कहीं और चला थोड़ा जाएगा। ठीक से देखना, अच्छा भाई, देखना। ये बताओ इसे किस सांप ने काटा है? कौन अरे वो गधे, तुम्हें सांप को देखना चाहिए था, तो मुझे क्यों दिखा रहा है? अरे चलो वो सब तू जाने दे। इसके ऊपर इंग्लिश दवा कोई काम नहीं करेगी। हाँ, सांप के ऊपर इंग्लिश दवा काम करेगी। तो मैं इसके ऊपर जड़ी बूटी लगा देता हूँ। इस जड़ी बूटी को ऐसे लगाकर अगर इसे बांध देंगे तो ये बुर्र से ऊपर जाएगा और सर से नीचे आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, किसी भी तरह से रात भर इसे सोने नहीं देना होगा। अगर ये कहीं सो गया तो इसमें जो विष है वो इसके सिर पर चढ़ जाएगा और ये सीधे कैलाश पहुँच जाएगा। सावधान रहना, बिल्कुल सोने मत देना इसे, ताकि मैं देख लूंगा। सोना मत, आंखें खोल अपनी। तुम लोग कोई गाना गाकर इसे सुनाओ ताकि ये सो ना जाए। सा 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 रे सा ले गा मा सा। पानी जान से मार डालूंगा। यहाँ किसी को बचाने की कोशिश हो रही है और तू अपना सड़ा हुआ गाना गा के उसे मारना चाहता है। दोबारा गाना मत गाना। ये सारी चीजें मेरे लिए ही लेकर आया है। अंकल जी, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं अंकल जी। क्या है?
जैसे तूने अपने लिए एक लड़की सेट की है, वैसे ही रेवती की तरह खूबसूरत सी लड़की मेरे लिए भी सेट कर दे यार, बहुत मेहरबानी होगी। एक बार सेटिंग हो गई तो बाकी की जिंदगी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करके गुजार लूंगा, और कभी कभी आपको खाने में भी बुलाऊंगा। अंकल, आइडिया अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं यार, लव का मतलब कोई साधारण काम नहीं होता। एक लड़की को पटाकर उसके साथ शादी करने का बोलो तो मतलब वो भी एक, हाँ वो भी तो एक तरीका होता है अंकल। मिस्टर गोपाल कृष्णन, सच्चाई ये है कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, बस तुम ही उसके प्यार में पागलों की तरह घूम रहे हो। वो तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती है, समझ गए ना? Why this smile? अबे पागल, कल फर्स्ट नाइट में क्या हुआ जानता है क्या? बताना क्या हुआ? हाँ सोच रहा है ये जी, पता नहीं इसे बताऊं भी या नहीं। क्या हुआ बताना, बता क्या हुआ इसमें? कल फर्स्ट नाइट में रूम में वो गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर आ रही थी और मैं आराम से खटिया पर पैर फैलाकर सोया था। अच्छा, उसने आकर दूध का गिलास बाजू में रखने के बाद फटाक से मेरे पैर पर आकर गिरी। मैं तो ये देखकर एकदम शॉक हो गया। सच में यार, तू पक्का खिलाड़ी है। अभी ये सुन। हाँ बोल। क्या हुआ ना देख, मैंने बोला तुम बाजू में सो जाओ रेवती, लेकिन नहीं, छे आप गद्दे पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ, ऐसा बोला उसने। मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ? अरे होने के लिए तो बहुत सारा मौका था और उसने भी हाँ बोला, लेकिन मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तू खिचड़ी पका रहा है अंकल। क्यों अंकल? अंकल, अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की होती ना तो फटाक करके रूम से आवाज आती और आवाज सुन के उसके घर वाले यहाँ पर आ जाते। उसके बाद तेरी सारी दिलेरी निकल जाती और तू बच्चे की तरह मिमी आने लगता, फिर ये मामला सेट हो जाता अंकल। और वैसे तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? वो जो भी कहेगा तुम सुनते रहोगे क्या? आपको बोल रही है अंकल? मुझे बोल रही है? रेवती सुनो, रेवती, इसने मुझे रात की पूरी कहानी सुनाई कि तुम दोनों के बीच में रात में कुछ भी नहीं हुआ। अगर हो जाता तो 9 महीने बाद रेवती को एक प्यारा सा बच्चा होता। इसका एक कान गया। फैमिली वाली बात बोलो तो तमाचा मिलता है। चलो यार। अरे बाप रे, मेरा कौन सा कान चूज करेगी पता नहीं। हाय, इंसान पैदा हुए हो, हरकतें भी वैसी किया करो। रेवती, मेरे सारे फ्रेंड्स मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है ऐसा कह रहे हैं, और तुम भी तो उन लोगों के सामने ऐसा कह रही हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए ऐसी बातें करके अपने दिल को थोड़ा बहला लेता हूँ। रेवती, तुम्हारे दिल में तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो तुम करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं तो बस ऐसी थोड़ी बहुत बातें, यही छोटी छोटी खुशियाँ हमारी जिंदगी में बहुत सारे रंग लेके आती है ना रेवती। बहुत पुराना डायलॉग बोल दिया क्या मैंने? हेलो माँ, मैं कान्हा बोल रहा हूँ माँ। कान्हा? कहाँ है कान्हा तू? कैसा है तू? वो लड़की कैसी है? वो लड़की ठीक तो है ना बेटा? माँ, वो तो बहुत अच्छी है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। एक जरूरी बात थी माँ। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ बोल। माँ, वो मच्छी का सालन कैसे बनाते हैं? कैसा है तू? सारा गांव तेरे पीछे पड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं और तू इस वक्त मुझसे पूछ रहा है कि मच्छी का सालन कैसे बनाते हैं? फालतू की बड़बड़ मत करो माँ। रेवती मच्छी का सालन मांग रही है और उसे बना कर देना है। मच्छी का सालन कैसे बनाना है तुम बस मुझे बता दो। ठीक है, पहले कटा हुआ प्याज डाल दे। कटा हुआ प्याज डाल दिया। टमाटर डाल। टमाटर भी डाला। प्याज और टमाटर को भून ले। इमली को अगर भिगो कर रखा हो हाँ भिगो दिया, तो अब उसका रस डाल दे। हाँ रस भी डाल दिया। नमक डाल, अच्छी तरह से डालना। 10 मिनट उबलने के बाद उतार हाँ डाल दिया। ठीक है, अब तुम फोन रखो। अरे बाप रे, अब वो सालन खाकर लगता है मेरे साथ सेट हो जाएगी। रेवती, अभी मजे से खा सकती हो। हाँ पहले ये राइस, हाँ ओके, और ये लो स्पेशल मच्छी का सालन। लो खा लो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल तुम्हारी माँ के बनाए हुए जैसे। मैं इनसे भी अच्छा डांस कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बहुत हो गया, चल आजा आजा आजा। आइटम गर्ल का रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या? सच कहूँ गंजे, तू बहुत अच्छा आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहूँ तुझसे, तू सच में बहुत अच्छा नाश्ता है। अरे चपड़ गंजू, थोड़ा सा ले लूं? तू भी बहुत अच्छा नाश्ता है। तो सर, अरे अच्छा नाश्ता है बोला, घर जाने के लिए नहीं बोला। इसको बोल बोल बोल, क्या बोला? ए रागा भाई, तू भी बहुत अच्छा आदमी है। थैंक यू भाई।
अरे अच्छा बोला, पीने को नहीं। अच्छा आदमी पीता नहीं है क्या? तू भी बहुत अच्छा लड़का है, यही बोलूंगा सोचा था ना। गधा है तू, गधा है, बहुत बड़ा गधा है तू। दूल्हे के घर तक तू ही पहुंचा कर आया था ना। अब क्यों हमेशा मारते रहते? तो क्या करूं, मर जाएगा क्या? मारेंगे तो मर नहीं जाऊंगा मैं। देखा, बातों में अगला राउंड अपना ही लगा लिया उसको। रोना बंद कर। कान्हा ने जो कुछ भी किया तुम लोग उसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे। तुम लोगों को मार मार कर मैं थक गया हूँ। क्यों चेंज पुलिस? के लिए इनकी धुलाई करो ना सर। कैसे मारने के लिए बोला? तोड़ दिया यार। हाँ बोलो पिताजी। अभी तक ढूंढ रहे हो क्या? बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लूंगा। किसी भी तरह से ढूंढो, जितने भी रुपए चाहिए कहो। कल सुबह तक मेरी बेटी मुझे चाहिए और तुमसे नहीं होता है तो तुम ये काम छोड़ दो, मैं ढूंढता हूँ। देखिए ऐसी बातें आप मत कीजिए। उसकी बॉडी चाहिए ना आपको, मिल जाएगी। फोन रखिए, फोन रखिए। चलो उठ रहे। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल कहाँ है वो? बोल कहाँ है? बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। आखिरी बार उन लोगों के साथ तो ही था ना, तुझे अच्छी तरह पता है कि वो लोग कहाँ हैं। चल बता, चल बता। नहीं तो आखिरी तक मेरे साथ था सर। हाँ। लेकिन वो लोग चकमा देकर मुझे भी छोड़कर चले गए सर। लेकिन उनके साथ जो एक है नायर का बच्चा, वो केरल का है सर। ऐसा लगता है कहीं वो केरल तो नहीं गए होंगे तो सर। अभी तक क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगता है प्लान करके किया इसका है। मतलब वो दोनों केरला चले गए हैं। चलो हाँ, केरला, चलो। कान्हा तुम कहाँ तक पढ़े हो? हाँ, डिप्लोमा 7th ईयर। तुम्हारे भाई के साथ फ्रेंडशिप करके कैसे पढ़ सकता हूँ? अच्छा तुम 6th फेल हो ऐसा बोल रही हो? रेवती, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए ना आंटी, कुछ दिनों से मेरी बेटी का मूड ठीक नहीं लग रहा है। लगता है उसे कोई पसंद है। उससे जरा बात करके देखो ना, उसके मन में क्या चल रहा है जरा पता करने की कोशिश करो और फिर मुझे बता दो। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। गलत मत सोचिएगा आंटी, पर अगर मंजू के दिल में कोई होगा तो आप क्या करेंगी? अरे मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी की पसंद ही मेरी पसंद होगी। बस मुझे पता चल जाए उतना काफी है। उससे बात करोगी ना? ठीक है आंटी, मैं उससे जरूर बात करूंगी। काफी देर से कुछ सोच रही हो? नहीं, वो आंटी ने कहा कि मंजू के दिल में कोई लड़का है या नहीं ये जरा पता करके बताऊं। तो पूछ लेना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझसे पूछती। क्या क्या क्या? अगर पूछती तो तुम क्या बोलती? कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो रेवती, अंदर एक बात बाहर एक बात। उस दिन ऑफिस में मैंने तुम्हारा रुमाल उठाया था, तुमने देखा नहीं क्या? मैंने वो सब नहीं देखा था। झूठ मत बोलो रेवती, तुमने देखा। दूसरे दिन गाड़ी में बोतल भूल गई थी इसलिए देने के लिए आई थी। उसके साथ एक फोटो भी था, वो फोटो तुमने दिया क्या? कौन सी फोटो? मैंने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो क्या? अच्छा कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ मेरी। अरे रे, मैं किसी की कसम नहीं खाती। ठीक है रेवती, उस दिन मैंने तुम्हारे हैंडबैग में मेरा फोटो देखा था, तभी तो मैंने बाथरूम में आकर तुम्हारे सर पर पानी डाला था। इतनी हिम्मत है तुमने मेरा पर्स मैंने हैंडबैग चोरी से देखा था, तो उसके लिए मार क्यों रही हो? अरे ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं। कमाल करती है। एक लड़की के साथ प्यार करके उसके प्यार को समझ नहीं पाना, ऐसी बेवकूफी तो आजकल के लड़के लोग नहीं करते हैं, समझ गई? वैसे कितने दिनों तक यहाँ रुकूंगा मुझे तो पता नहीं। कल ही अगर तुम अपने घर चली जाओगी तो वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे तो जबरदस्त मारेंगे। लेकिन इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। बस जाने से पहले तुम हकीकत में मुझसे प्यार करती हो, बस इतना ही बता दो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगी, पर लगता है आज दिल की बात कह दूं तो अच्छा ही होगा। देखो कान्हा, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है वही सच्चा प्यार है। शायद इसीलिए हम दोनों मिले हैं। तुम्हें बचपन से ही देख रही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, कभी किसी से झगड़ते नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो अगले ही दिन मेरा हाथ मांगने मेरे घर आ जाते, फिर पिताजी की मार खाते, मेरे भाई तुम्हें पीटते या शायद जान से मार देते। और ये सब मैं नहीं देख पाती क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोलो रेवती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा रेवती, अब यही बात और भाषाओं में बोलो प्लीज। आई लव यू। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमें तुम्हारे भालोबाशी, मुँह तुमको भोला पाउची। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
क्या मुझे हुआ? पता था ये हरकतें करोगे, इसलिए नहीं बता रही थी। रेवती, अरे कौन है रे तू? उसे छोड़ दो, नहीं तो यहाँ खून बहा दूंगा। हम अपने घर की लड़की को ले जा रहे हैं, बीच में बोलने वाले तुम कौन ठीक हो? है, तुम ले जा सकते हो, लेकिन अपनी बहन को ले जाने के लिए गड़ासे के साथ कौन आता है? तुम अपना गड़ासा नीचे रखो, नहीं तो सीधे तुम्हारे माथे पर गोली मार दूंगा। गोली मारोगे? भाई वो शूट कर देगा लगता है, थोड़ा पागल जैसा दिख रहा है। आप गड़ासा नीचे रखिए, बात करके देखते हैं। गड़ासा नीचे रखिए, रखिए ना। हाँ, रख दिया। रेवती, तुम इस तरफ आओ। रेवती, रेवती अगर जाना चाहती है तो उसे ले जाओ, नहीं तो तुम लोग निकलो, फिर मैं आगे पीछे नहीं सोचूंगा। रेवती यहाँ आओ। मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। कान्हा की इसमें कोई गलती नहीं है। अब ज्यादा बेइज्जत मत करो, चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए। सुना ना तुम्हारी बहन ने क्या कहा, अब चुपचाप चले जाओ। रेवती ने कह दिया वो नहीं जाना चाहती, तुम शराफत से निकल जाओ, नहीं तो इसके अंदर जितनी भी गोलियां हैं ना तुम्हारे अंदर उतार डालूंगा। सोचो मत, निकलो। बूढ़ा सही कह रहा है, अभी हमारा वक्त नहीं है, निकलने में ही भलाई है। पहले यहाँ से निकलो, फिर सोचते हैं। तुझे कैसे लेकर जाना है मुझे पता है, मिलता हूँ तुझसे बाद में। अरे चल जा। देख लूंगा तुझे भी। मुझे एक बात पता है क्या? कौन सी बात? रेवती मुझसे प्यार करती है। क्या? अरे क्या हुआ यार? फिर झूठ बोला। अरे सच में प्यार करती है? तेरा सच झूठ होता है। अरे क्या यार, तू समझ। तेरी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। अरे सच हमेशा झूठ वाली स्टोरी सुनाता है। क्यों यार, इस दुनिया में सिर्फ तूने ही लव किया है क्या? कैसे मानूं कि तेरा प्यार सच्चा है? ए अंकल, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, जहाँ भी देखता हूँ वहीं मूंछ वाले लोग दिखाई देते हैं। बहुत डर लग रहा है। डर मत यार, मैं हूँ ना। अभी सामने देख रहा हूँ तो भी मूंछ वाले लोग दिखाई दे रहे हैं यार। अरे सच यार, में वो लोग बहुत यहाँ डर पर लग नहीं रहा है यार। अरे ये तो वही लोग हैं यार। नला तंबी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? चलो देखो वो आ रहा है, तुम लोग जरा भी नहीं हिलना, चुपचाप मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, आ जाओ। अरे नमस्ते, कैसे हो साले साहब? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर चलिए ना, खाना खा के जाइए। रेवती देखेगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी साले साहब। साला? हाँ साला? हाँ साले साहब। साला ना? साला? साला नहीं, साला नहीं। प्लीज साले साहब, नहीं। चल मुझे मत मारो, प्लीज। रेवती, रेवती, क्या हुआ? रेवती, क्या हुआ? वो लोग कान्हा को उठा कर ले गए। रेवती, अरे उसका दिमाग नहीं है क्या? वो उनके पास गया ही क्यों? ये खुद मौत के मुंह में गया। रेवती वो लोग बहुत गुस्से में थे, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। चाचा आपके पास बंदूक है, कुछ कीजिए ना। अरे बेवकूफ, इस गन से मैं तो क्या कोई भी शूट नहीं कर सकता है। क्यों? इसमें गोली ही नहीं है। दादाजी आप एक नंबर के बेवकूफ है। चुप, पहले गाड़ी निकाल। जब देखो तब ऑर्डर देते रहते हैं। संभल कर, नहीं तो गिर जाएगा। बहुत फिक्र हो रही है आपको मेरी, गिर जाएगा। बहुत खुश है क्या? ए तू मुझे छोड़, पीछे देख। अरे ए टकले, तुम सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए? कैसे आ गए मतलब? गए होते तो आते ना। जब से तू गया तब से हम लोग कार में ही है। अब तक घर का मुंह नहीं देखा। वो तो भला हो उस भाई साहब का, टाइम टाइम पे खाना दे देते हैं। लेकिन अगर वो गांव पहुंच गए तो हमारा पीस पीस करके डाल देंगे। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर बस चलते ही जा रहे हैं। घुमा घुमा के हमारी कुटाई कर रहा है और तू इसे टूर कह रहा अभी है। वो हम लोग के साथ पता नहीं क्या क्या करने वाला है। कान्हा दारू पिला के पता है क्या करता है? पहले एक पैक दारू, फिर कुटाई, पैक कुटाई, पैक कुटाई। तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? भागने का प्लान कर रहे हो क्या? आपको खुश करने के लिए हम लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं सर। तुम परेशान मत हो बेटी, कान्हा को कुछ भी नहीं होगा। नहीं दादाजी, आप मेरे खानदान के बारे में नहीं जानते। पता नहीं अब वो लोग कान्हा के साथ क्या करने वाले हैं। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। ए नायर, गाड़ी तेज चला यार। इसकी बात से लगता है कान्हा से सच में प्यार करने लगी है। अगर ऐसा है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। गाड़ी तेज चला। हटिए।
जाने दो। चलो हटो भाई। क्यों रे? इन्हीं गांव वालों के सामने तू हमारी बहन को उठाकर ले गया था ना, और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर तुझे जान से मार- तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि तुम मेरी बेटी को लेकर भाग जाओगे? मेहरबानी करके मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। क्या बोलना चाहता है तू? आपकी बेटी को मैं लेकर नहीं गया। मेरी बेटी तुम्हारे साथ भागी, ये कह रहे हो? आपकी बेटी मेरे साथ भाग कर नहीं आई और ना ही मैंने उसे भगाया। हालात ने हम दोनों को मिलाया है। मेरी बेटी खुद तेरे साथ भाग कर नहीं गई होगी, ये मैं जानता हूँ। अगर वो खुद तुम्हारे साथ भाग कर गई होती तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे देता। आपकी बेटी हमारे साथ भाग कर नहीं गई है तो सच है, उसी तरह हम दोनों का प्यार भी सच्चा है। चुप! मेरी बेटी अगर तुम्हारे साथ प्यार करती तो मैं जिससे उसकी शादी करवाना चाहता था वो राजी नहीं होती। उसने उसके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला कि वो आप लोगों की और खानदान की इज्जत के लिए चुप रही। अगर उसकी माँ जिंदा होती ना तो मंगनी होने से पहले तुम्हारे दिल में क्या है ऐसा पूछती। आप लोगों ने किसी ने इससे पूछा क्या? मेरी बहन कैसी है मुझे अच्छी तरह पता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी बोल ले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ए निकाल रे कोयता, निकाल। हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। इस समय की जनरेशन अलग है, हमारे समय की जनरेशन कुछ और थी। देखो, अच्छी संपत्ति और जायदाद वाला लड़का अगर इसे मिल गया तो इस लड़की की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कान्हा के जैसा लड़का आपको मिल रहा है, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। खबरदार, एक शब्द बोला तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो गर्दन काट दूंगा। छोड़ मुझे। चुप हो जा बुड्ढे, चल पीछे हट जा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या ये तुम सब मिलकर एक एक करके मारते जा रहे हो इसे? तुम्हारी लड़की भाग गई थी इसीलिए सब किया ना? अब तो ये वापस आ गई है ना, अब इसे लेकर जाओ अपने घर। किसी ने इस पे हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। और सुन, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये गांव छोड़कर कहीं और चलेंगे। हम क्यों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे? इतना कुछ होने के बाद भी अकल नहीं आई तुझे? तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चल यहाँ से, चल चल ना चल। अरे वाह, तू भाषण देकर अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाएगा और हम लोग चुपचाप देखते रह जाएंगे, ऐसा समझता है? अरे हम इसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो इसका। ये 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी मैं होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में एक इंजीनियर हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना कुछ चाहा मुझे उससे ज़्यादा ही मिला। बस रेवती को छोड़कर। इस गांव में रहना ही पसंद नहीं है, ये सोचकर ये गांव ही छोड़ दिया। लेकिन इस घर को बेचने का मेरा दिल नहीं करता है। कभी ना कभी एक दिन मैं और रेवती इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन 2 सालों में तुम मुझे एक फोन तक नहीं कर सकी रेवती। चलो वो तो ठीक है, इतने सालों तक मैं तुम्हें डेली 5:30 बजे करेक्ट फोन करता था, तो तुम मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर सकती थी। तुम रोज फोन करते थे,
इसलिए मैं 3 बजे से जागी रहती थी, पर फोन उठाने में डर लगता था। अगर मैं तुम्हारा फोन उठा लेती ना तो वो फोन भी नहीं रहता, पता नहीं क्या होता। इसलिए बस फोन की आवाज सुन के अपने मन को तसल्ली दे देती थी। अरे अगर किसी को पता चल गया कि अभी तुम यहाँ आए हो तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। अगर तुम इन 2 सालों में शादी कर चली जाती तो मैं यहाँ पर क्यों आता, क्यों तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता? 5:30 बजे आने वाला फोन, उसके लिए तुम 3 बजे से ही जागी रहती थी ना। इतनी खुशी अपने दिल में रखकर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे पिताजी के बारे में, मेरे खानदान के बारे में अच्छे से जानते हो। वैसे तो ये लोग भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कान्हा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने आज तक अपने पिताजी से कभी कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे ही पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर मैं कुछ मांगती और वो नहीं मिलेगा, अगर वो कह देते, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही अगर मेरी शादी किसी से करवा देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। ये उन्हें भी अच्छे से पता है। 2 साल तो क्या कान्हा, अगर 60 साल भी बीत जाए तब भी मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, पर हमारी शादी नामुमकिन है। तुम ऐसे नेगेटिव बात क्यों कर रही हो रेवती? अगर हम दोनों चाहे तो जरूर एक हो सकते हैं। मैं सच कहूँ कान्हा, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी ये घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे पिताजी का मुझ पर जो भरोसा है वो एक बार फिर से टूट जाएगा, और इस बार हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ दिन गुजारे हैं, उन्हीं यादों के सहारे मैं ये जिंदगी गुजार लूंगी। पर इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ कान्हा, प्लीज। चला जा, जा यहाँ से। मेरी आंखों के सामने खड़ा मत रहे। तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं रुक गया। तुमने कहा था माँ होती तो ऐसा होता क्या? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा है तो सिर्फ उसी एक बात पर छोड़ा, उसी एक बात पर। नहीं हो सकता, और न ही तुम मुझे मंजूर हो, कभी नहीं हो सकते। चले जाओ यहां से। मेरे बस में अब इतना नहीं रहा है कि मैं तुम पर दया दिखाऊं या तुम्हें माफ कर दूं। नहीं रहा। जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। जाओ, जाते जाते इसे भी साथ ले जाओ। पिताजी, यहाँ रहकर तो घुट घुट कर जिए, इससे अच्छा है तो इसके साथ चली जा। जाओ बेटी, यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अच्छे से रहो। जाओ जाओ, इसके साथ जाओ, इसका ख्याल रखो। जाओ बेटा। 1 मिनट। हाँ, हम लोग जाकर आते हैं साले साहब। चल जा जा जा। जी। तेरी जो मूछें है ना उसे मेरे जैसी बढ़ा लेना। चल जा। जाओ जाओ। ये सब पहले क्यों नहीं हुआ यार? अबे जल्दी जल्दी डालो ना। अरे यार जल्दी करो यार, जल्दी करो। अरे इन 2 सालों में मुझे इतना मारा कि मेरी 24 कच्चे फट अरे गए यार मुझे तो यार। अनगिनत मार पड़ी है। जहाँ देखो मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे। ये तू इतनी आराम से क्या देख रहा है? मैंने सारे डाल दिए भाई। वो किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है। थोड़े दिन में मरण दिन भी आ जाएगा। जल्दी जल्दी कर। ए मोटू टकले, जल्दी करो। जल्दी जल्दी कर। अरे इसे वापस जल्दी क्यों हाथ दिया? चला वरना हम भाग नहीं पाएंगे, समझा? आ गए। अरे भाई क्यों चुप रहे हो? एक बहुत बड़ा फंक्शन है। कैसा फंक्शन? आज सोचा है
अच्छा। 1000 कॉफी, 2000 बड़ा। अच्छा कहाँ बल्क पर? ऑर्डर है भाई। अच्छा बल्क चलो। ऑर्डर है। बल्क तुझे देता हूँ बल्क ऑर्डर। ये ले बल्क बल्क ऑर्डर है। बल्क ऑर्डर है। हाँ? अरे इतने सालों से यहाँ दुकान चला रहा हूँ तो एक भी कॉफी आके नहीं पिया। दुकान खाली करते वक्त ऑर्डर लेके आया है और थोड़ी देर यहाँ रुक गया ना तो मेरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। मैंने तुझे पगार नहीं दी इसलिए तू बदला नहीं चाहता है? बदला लेना चाहता है मुझसे। हमें बचा लो हे भगवान, 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 हमें बचा लो हे भगवान। अरे क्या कर रहे हो? जाओ जाओ दुकान दूसरे को दे दी है। जाओ हे भगवान, हमें बचा लो। तू कौन है बे? अबे चाय बनाकर पिला, बाद में बात करते चाय हैं। है लेकिन पार्सल ले जाके उस पेड़ के पास पी के सीधा वहाँ से निकल जा। हाँ कान्हा तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चले जा, बड़ी मेहरबानी होगी, चले जा यार। मुझे जाने को बोल रहा है क्या? खैर उन लोगों को बुलाता हूँ। आ जाओ। कौन? अरे मर गया यार, ये तो फिर इस लड़की को लेके वापस आ गया। अब क्या होगा? हे भगवान, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। इसके घर वाले 4 टैक्सी में 40 लोगों को भर के हमें खत्म करने के लिए निकल चुके होंगे। चुप बे। अभी ये लड़की मेरे साथ शादी करने वाली है।